कल के प्रसंग में आप सभी लोगों ने श्रवण किया, भगवान का प्राकट्य हुआ। चार चार रूपों में भगवान प्रकट हुए और श्री दशरथ जी महाराज को अपना पिता बनाया। अयोध्या को ठाकुर जी ने अपनी जन्मभूमि बनाई। अयोध्या राम जी को बहुत प्रिय है, इसीलिए भगवान ने जब स्वयंभू मनु और शत्रुपा से कहा कि मैं आपका पुत्र बनकर के आऊंगा, लेकिन उसमें एक शर्त लगाई भगवान ने। क्या शर्त लगाई? भगवान ने कहा कि जब आप पुनः जन्म लेकर अयोध्या के राजा बनोगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। कहीं दूसरे जगह के राजा बन गए तब आपका बेटा हम नहीं बनेंगे। ये अयोध्या के प्रति राम जी का लगाव। राम जी कहते हैं कि होई हो अवध भुवाल तब मैं हो तुम्हार सुत। जब आप अयोध्या के राजा बनेंगे तब मैं आपका बेटा बनूंगा। भगवान को अयोध्या अत्यंत प्रिय है। अवध धाम में भगवान चार रूपों में प्रकट हुए। दशरथ जी महाराज ने खूब उत्सव मनाया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि प्रदेयाश्च ददौ राजा सूतमागध बंदिनाम। सूतमागध बंदी, गायक, गुणीजन, इन लोगों को दशरथ जी महाराज ने खूब लुटाया, खूब दिया। वस्त्र, आभूषण, मुद्राएं। ब्राह्मणेभ्यो ददौ वित्तम गोधनानि सहस्रशः। ब्राह्मणों को गौओं का दान किया, हजारों स्वर्ण मुद्राएं दी, और इस प्रकार से दशरथ जी महाराज ने अपना खजाना खोल दिया और खूब लुटाया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग में कहते हैं कि दशरथ जी महाराज ने सबको सब कुछ दिया। जिसने जो मांगा, नहीं भी मांगा फिर भी दशरथ जी महाराज ने दिया और लुटाया। लेकिन विशेषता क्या थी? बोले जो पाते वो भी अपने पास नहीं रखते थे, वो भी लुटा देते थे, तुम ले जाओ। क्योंकि सब अयोध्यावासी राम जी से प्रेम करते। प्राणहु ते प्रिय लागहि सब कह राम कृपाल। इसलिए सभी अयोध्यावासी राम जी को पाकर इतने धन्य धन्य हैं कि कोई अपने पास नहीं रखता, वो भी लुटा देता है, ले जाओ। और चारों तरफ केवल माल खजाना ही लुटाया जा रहा था। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं, सर्वसदान दीन सब काहू, सर्वसदान दीन सब काहू। यही पावा राखा नहीं ताहू, यही पावा राखा नहीं ताहू। सर्वसदान दीन सब काहू, सर्वसदान दीन सब काहू, सर्वसदान दीन। सबको सब कुछ दिया। जेई पावा राखा नहीं ताहू, जो पाया वो भी अपने पास नहीं रखा। दे दे करके लोगों ने अपने घर को खाली कर दिया। देत सबन मंदिर रितये, तुलसीदास पुनि भरे देखियत राम कृपा चितवनी चितये। फिर लोग जाकर के देखते हैं तो घर भरा है, खजाना भरा है। ऐसी राम जी की अद्भुत कृपा बरस रही थी। खूब उत्सव हुआ। किसी व्यक्ति ने पूछा, इतना माल दशरथ जी ने लुटाया और जो लूटने वाले थे वो भी लुटा ही रहे थे। जेहि पावा राखा नहीं ताहू, इतना माल सब गया कहां? कुछ लोगों को इसी की चिंता रहती है, माल गया कहां। लोगों ने सोचा भाई इतना माल लुटाया गया, ये माल गया कहां? तो हमारे अवध के संत भक्तजन कहते हैं कि राम निछावर लेन देव हठ होत भिखारी। देवता लोग स्वर्ग से आकर अयोध्या की गलियों में भिखारी बनकर के खड़े थे और राम जी की न्यौछावर लूट लूट करके ले जा रहे थे। राम जी की न्यौछावर लूटने के लिए देवता भिखारी बनकर के खड़े थे। अयोध्या में वो आनंद, गोस्वामी जी महाराज कहते हैं उस आनंद का कोई वर्णन नहीं कर सकता। भगवान शंकर कहते हैं, भगवती हे देवी, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सकत सारद अहि राजा। वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा। कही न सकई सारद अहि राजा, कही न सकई सारद अहि राजा।
न सकहीं सारद अहिराजा, कहीं न सकहीं सारद अहिराजा। वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय। तीन चीजें, उस सुख का वर्णन और उस काल का वर्णन और उस समाज का वर्णन। उस समय जो भक्तों का समाज और समूह था, शेष शारदा भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। राम जी का जन्म महोत्सव बड़े आनंद से हुआ, सब लोगों ने बधाई दी। चलो एक बार हम लोग भी बधाई दे देते। और रघुनाथ जी के बाल रूप का दर्शन भाव से करते हैं। चलोरी सखी देखी आवे प्यारे रघुरैया, चलोरी सखी देख 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 आवे प्यारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया, प्यारे रघुरैया चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलोरी सखी देख आवे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सुंदर चारों भैया, 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 कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, कौशल्या के कई सुमित्रा, बुलबुल लेत बलैया, चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलोरी सखी देख आवे। घर घर बंधन बार पताका बरनी न जाए निकैया, घर घर बंधन बार पताका बरनी न जाए निकैया, घर घर बंधन बार पताका बरनी न जाए निकैया, घर घर बंधन बार पताका बरनी न जाए निकैया, पुर नर नार मगन हुई गावे, पुर नर नार मगन हुई गावे, अरे पुर नर नार मगन हुई गावे, पुर नर नार मगन हुई गावे, बाजत बजत बधैया, चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलोरी सखी देख आवे। सुनि दशरथ नृप खोल खजाने मंगल तृप्त करैया, 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 लाल निछावर बसन लुटावे, लाल निछावर बसन लुटावे, लाल निछावर बसन लुटावे, लाल निछावर बसन लुटावे, भूषण मरल जड़ैया, चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलोरी सखी देख आवे प्यारे रघुरैया, चलोरी सखी देख आवे। सुर नर मुनि जयकार करत हैं बरसत सुमन लिकैया, सुर नर मुनि जयकार करत हैं बरसत सुमन लिकैया, सुर नर मुनि जयकार करत हैं बरसत सुमन लिकैया, सुर नर मुनि जयकार करत हैं बरसत सुमन लिकैया,
गुरैया। श्री दशरथ जी के आंगन में, 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 नाचे मस्त गवैया। चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया दुलारे रघुरैया। प्यारे रघुरैया चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देख आवे प्यारे रघुरैया। चलो रे सखी देख आवे चलो रे सखी देख आवे। चलो रे सखी देख आवे। बोलो श्री राम लला सरकार की जय। चारों भैयन की जय। श्री राम जन्म महोत्सव की जय। जय जय सीताराम। भगवान श्री राम अयोध्या में प्रकट हुए। राम जी के प्राकट्य के 18 घंटे बाद भैया भरत का प्रादुर्भाव हुआ और भरत जी के प्राकट्य के 6 घंटे बाद श्री लखनलाल और शत्रुघ्न लाल का प्राकट्य हुआ। तीनों के जन्म नक्षत्र अलग अलग हैं। पुनर्वसु नक्षत्र में राम जी का प्रादुर्भाव हुआ और पुष्य नक्षत्र में भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ और पुष्य नक्षत्र जब समाप्त हो गया तो श्लेषा नक्षत्र में श्री लक्ष्मण और श्री शत्रुघ्न का प्रादुर्भाव हुआ। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि पुष्ये जातस्तु भरतो मीन लग्ने प्रसन्नधि। पुष्य नक्षत्र के मीन लग्न में भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ। सार्पे जातौ तु सौमित्री। सार्प नक्षत्र में, सार्प नक्षत्र का मतलब श्लेषा नक्षत्र, क्योंकि श्लेषा नक्षत्र के देवता सर्प हैं। हर नक्षत्र के अलग अलग देवता होते हैं। श्लेषा नक्षत्र के देवता सर्प हैं, इसलिए इस नक्षत्र को सार्प नक्षत्र कहा जाता है। तो श्लेषा नक्षत्र में सुमित्रा के 2 पुत्र प्रकट हुए और ये श्लेषा नक्षत्र के देवता सर्प हैं और सर्पों के अधिपति भगवान शेष ही तो लक्ष्मण के रूप में प्रकट हो रहे हैं, इसलिए उसी नक्षत्र में उनका प्रादुर्भाव। भरत जी का प्रादुर्भाव पुष्य नक्षत्र में हुआ। पुष्ये जातस्तु भरतो। पुष्य का मतलब होता है पोषण करने वाला, इसीलिए भरत जी पोषण करने वाले हैं। विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व भरण पोषण कर जोई। ताकर नाम भरत यस होई। ताकर नाम भरत यस होई। विश्व भरण पोषण कर जोई। विश्व भरण पोषण कर जोई। पुष्ये जातस्तु भरतो। पुष्य नक्षत्र में भरत जी का प्रादुर्भाव हुआ और पुनर्वसु नक्षत्र में राम जी प्रकट हुए। पुनर्वसु का मतलब पुनः बसाने वाला। रावण के आतंक से जो लोग उजड़ गए हैं, राम जी के भक्तों को रावण ने उजाड़ दिया, जिसको रावण ने उजाड़ दिया उन्हें पुनः बसाने के लिए राम जी आए, इसीलिए पुनर्वसु नक्षत्र में आए। पुनर्वसु का मतलब ही होता है पुनः बसाने वाला। और राम जी प्रकट हुए उस दिन मंगलवार था, मंगलवार दिन। और राम जी कौन हैं? बोले मंगल के भी मंगल है, मंगल भवन है, मंगल भवन अमंगल हारी।
पवित्राणाम पवित्रम यो मंगलानाम च मंगलम, वेद व्यास जी कहते हैं। भगवान पवित्र को भी पवित्र करने वाले और मंगल को भी मंगल बनाने वाले, इसलिए परम मंगलमय भगवान, क्योंकि भगवान को बार बार शास्त्रों में मंगल के रूप में अनुभव किया जाता है। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, भगवान मंगलायतन। ऐसे भगवान का प्रादुर्भाव मंगलवार के दिन हुआ, पुष्य नक्षत्र, पुनर्वसु नक्षत्र और नौमी तिथि। नौमी का मतलब पूर्णा, 9 संख्या पूर्ण संख्या है, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा प्रकट हो रहे हैं, इसलिए नौमी। नौमी नवलसु नवगुण पूर्ण, नौमी नवगुण गुणों से परिपूर्ण ऐसी तिथि में राम जी का प्रादुर्भाव हुआ। और ऋतु बोले बसंत ऋतु। नौमी तिथि, नौमी तिथि मधुमास नीता और बसंत ऋतु। बसंत ऋतु में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ। बसंत का मतलब ऋतु बसंत, बस अंत राम सो। बसंत ऋतु स्वयं भगवान का स्वरूप है। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान ने जब अपनी विभूति का वर्णन किया तो भगवान कहते हैं ऋतुओं में मैं बसंत हूं, ऋतु नाम कुसुमाकरः। तो बसंत ऋतु भगवान का ही स्वरूप है। और बसंत का एक भावात्मक अर्थ जो हमारे संत जन कहते हैं, बस अंत, इसी का नाम बसंत। बसंत ऋतु में प्रकट होकर के भगवान कहते हैं संसार के प्राणियों बस अब चिंता मत करो, अब रावण के आतंक का अंत करने के लिए मैं आ गया हूं, इसलिए किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, बस अंत। दूसरा अर्थ बस अंत। राम जी कहते हैं आज तक तुम बहुत भटकते रहे, अब मैं आ रहा हूं, अब तुम्हें भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा भटकाव जो है उसका अंत हो गया, अब तुम मेरी शरण में आ जाओ, बस अंत, यही अंत है। ऋतु बसंत बस अंत राम सो। बसंत ऋतु कहती है बस अंत राम सो, राम के आगे कुछ नहीं है, राम ही अंतिम सीमा है। रामान नास्ति परायणम परतरम, राम से परे कोई तत्व नहीं है। यह संकेत बसंत ऋतु देती है। और मास कौन है, बोले मधुमास। गोस्वामी जी ने दोनों का संयोग बड़ा सुंदर लगाया। नौमी तिथि मधुमास, नौमी तिथि और मधु, 9 संख्या और मधु। चैत्र महीने को ही मधुमास कहते हैं। ये बड़ा मीठा महीना होता है मधुमास। और राम जी भी बड़े मीठे हैं महाराज। भगवान कितने मीठे हैं, बोले भगवान का सब कुछ मधुर ही तो है। भक्त गाते हैं अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम, मधुराधिपति का सब कुछ मधुर है। और नौमी और मधु, इसका संयोग क्या है, बोले वेदों में भगवान से प्रार्थना की गई कि संपूर्ण सृष्टि मधुमय हो जाए, मधुर हो जाए। और वेदों ने 9 बार प्रार्थना की एक ही मंत्र में। बड़ा प्रसिद्ध मंत्र है, जो पंडित कर्मकांड कराते हैं, विद्वान आचार्य हैं, उन्हें मालूम होगा। जब भगवान का पूजन करते हैं तो मधु समर्पण करते समय उस मंत्र का उच्चारण करते हैं। मधुबातारितायते मधुक्षरन्ति सिंधवः माध्वीर्नः सन्तोखदीः मधुनक्तमुतोखसो मधुमत्पार्थिवग्गुंरजः मधुद्यौरस्तुनः पिता मधुबान्नो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः। इस मंत्र में 9 बार मधु शब्द का उच्चारण करके संपूर्ण सृष्टि मधुमय हो जाए, मधुर बन जाए, आनंदमयी हो जाए, ये वेद से प्रार्थना की गई। 9 विध संपूर्ण सृष्टि को मधुमय बनाने के लिए ही परमात्मा रघुनंदन अयोध्या में प्रकट हुए। कई दिनों तक ये उत्सव चलता रहा। और इसके बाद जब 11 दिन बीत गए तो 12वें दिन गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। अतीत्यैकादशाहं तु नाम कर्म तथा करोत्, वसिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। अतीत्यैकादशाहं तु, 11 दिन बीत गए तो 12वें दिन वसिष्ठ परम प्रीतो, परम प्रीति से युक्त होकर वशिष्ठ जी ने चारों कुमारों का नामकरण किया। नामकरण संस्कार
11 दिन के बाद किसी भी दिन हो जाए सुंदर मुहूर्त देखकर। 11 दिन बीत गए, 12वें दिन ही सुंदर मुहूर्त आ गया और गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों कुमारों का नामकरण किया। रामावतार में तो 12वें दिन ही राम जी का नामकरण हो गया, लेकिन कृष्णावतार में बोले 12वें महीने में नामकरण हुआ, क्योंकि गुरु जी आए नहीं नामकरण करने के लिए। जब वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी को भेजा, तब गर्गाचार्य जी ने आकर के यशोदानंदन और रोहिणी नंदन का नामकरण किया। लेकिन यहां तो 12वें दिन ही चारों कुमारों का नामकरण हुआ। गुरुदेव वशिष्ठ ने नामकरण करते हुए कहा, राजन, ये जो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं कौशल्या कुमार, इनका नाम राम होगा। ज्येष्ठम रामम महात्मानम, जो आपके ज्येष्ठ पुत्र हैं इनका नाम राम होगा, और ये महान आत्मा है। महात्मानम, राम का अर्थ क्या है? नाम का अर्थ भी मालूम होना चाहिए, निरर्थक नाम नहीं होना चाहिए, उसका कोई अर्थ निकले। वशिष्ठ जी ने कहा इनका नाम राम होगा। दशरथ जी ने कहा राम का अर्थ क्या है? तो वशिष्ठ जी ने कहा जो सबको आनंद प्रदान करते हैं उनका नाम राम होगा। राम का मतलब सबको आनंद देने वाला। आपको कहीं भी संसार में अगर आनंद मिल रहा है तो वो राम जी ही आनंद दे रहे हैं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक्य सुपासी, सो सुख धाम राम अस। जो सुख के धाम हैं, आनंद के सिंधु हैं, और उनके आनंद सिंधु के एक बिंदु से ही ये सृष्टि आनंदित होती है, वो कौन है? बोले राम। किसी भक्त ने कहा अगर जीवन में आनंद चाहिए, आराम चाहिए, सुख चाहिए, तो इधर उधर मत जाओ, जहां सुख है वहां आओ। सुख तो राम जी के चरणों में है। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। यह विनती है पल छिन छिन की, यह विनती है पल छिन छिन की, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे बैरी सब संसार बने, चाहे जीवन मुझे पर भार बने, चाहे जीवन मुझ पर भार बने, चाहे मौत गले का हार बने, चाहे मौत गले का हार बने, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों। भगवान तुम्हारे चरणों में, भगवान तुम्हारे चरणों में। सच्चा सुख, सच्चा सुख का मतलब केवल सुख। सुख सुख तो संसार में भी मिलता है, लेकिन सुख दुख मिश्रित मिलता है, शुद्ध सुख नहीं मिलता। संसार में भी सुख मिलता है व्यक्ति से, वस्तु से, पदार्थों से, लेकिन वह सुख सच्चा नहीं है। क्यों? बोले वो केवल सुख नहीं है, उसके साथ दुख भी लगा हुआ है। किस प्रकार से? बोले जैसे कंडूयन, शरीर में खुजली हो तो खुजली करने में सुख तो होता है, लेकिन खुजली करने के बाद फिर जब उस खुजली से रक्त निकलता है तब दुख होता है। यही संसार का सुख है। संसार का जो सुख है वह दुख से युक्त सुख है, इसलिए वो सुख आता है तो दुख भी साथ लेकर के आता है। लेकिन सच्चा सुख तो भगवान के चरणों में है।
मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो राम का मतलब जो सबको आनंद देते। फिर वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, जो कैकेयी के पुत्र हैं इनका नाम भरत होगा। भरतम कैकेयी सुतम। दशरथ जी ने कहा, भरत का अर्थ क्या है? वशिष्ठ जी ने कहा, भरत माने जो सबका भरण पोषण करे, जो सबको भर दे। भरतीति भरतः, जो भर दे उसका नाम भरत। क्या भर दे? आपकी तिजोरी भर दे कि आपका बैंक भर दे? कहते तिजोरी बैंक भरने वाले ये भरत नहीं है। बोले तब ये लोगों के हृदय को राम प्रेम से भर देने वाले हैं, इसलिए इनका नाम भरत है। भरत चरित कर नेम तुलसी जे सादर सुनहि, सी राम पद प्रेम अवश्य होई भवरस विरत। जो सबके हृदय को राम प्रेम से भर देते हैं, इसलिए इनका नाम भरत है। सुमित्रा जी के पुत्र को गोद में लिया और कहा, सौमित्रिम लक्ष्मणमिति। वशिष्ठ जी ने कहा, इस बालक का नाम लक्ष्मण होगा। लक्ष्मण का अर्थ क्या है? बोले लक्ष्मण का अर्थ होता है कि जिसके लक्षण बहुत अच्छे हो। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नः। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि जिसके लक्षण बड़े सुंदर हो और लक्ष्मी से संपन्न हो। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्नः, ये दो विषय विचारणीय है लक्ष्मण जी के विषय में, कि इनके लक्षण बड़े अच्छे हैं और लक्ष्मी से संपन्न है। तो लक्षण कितने अच्छे हैं? तो गोस्वामी जी कहते हैं, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। इनके जो लक्षण हैं वो लक्षण कहते हैं कि ये राम का परम प्रिय हो। लक्षण धाम राम प्रिय। भरत जी के विषय में ऐसा नहीं कहा, शत्रुघ्न जी के विषय में भी ऐसा स्पष्ट संकेत गोस्वामी जी ने नहीं किया। लक्ष्मण जी के विषय में कहते हैं लक्षण धाम राम प्रिय। प्रिय तो भैया भरत भी हैं, शत्रुघ्न जी भी प्रिय हैं, लेकिन लक्ष्मण की प्रियता कुछ अलग है। लक्ष्मण जी राम जी को कितने प्रिय हैं? बोले दुनिया में कुछ प्रिय ऐसे होते हैं जिनके बिना भी व्यक्ति रह लेता है, लेकिन जिसके बिना व्यक्ति रह भी ना सके, उसे नींद भी ना आए, भोजन भी अच्छा न लगे, वो कितना प्रिय होगा इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। राम जी सीता जी के बिना रह लेते। सीता जी लंका गई, राम जी रोए धोए सब कुछ किया लेकिन रहे। माता पिता से वियुक्त तो होकर के भी राम जी रह लेते हैं। परम प्रेमी भरत से वियोग प्राप्त करके भी राम जी 14 वर्ष वन में रह लेते हैं। उसके पहले 12 वर्ष रहे। ब्याह के बाद भरत जी अपने ननिहाल चले गए और 12 वर्ष भरत जी ननिहाल में ही थे, राम जी अयोध्या में थे। राम जी सबके बिना रह लेते, लेकिन लक्ष्मण जी के बिना राम जी नहीं रह सकते। पूरी रामायण पढ़ो, कभी राम जी बिना लक्ष्मण के नहीं रहे। जहां राम जी रहे लक्ष्मण जी वहीं रहते। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः। इसका कारण वाल्मीकि महर्षि कहते हैं कि नचते न बिना निद्राम लभते। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को नींद नहीं आ सकती। और इतना ही नहीं, मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। राम जी लक्ष्मण जी के बिना भोजन भी नहीं कर सकते। न नींद आएगी न भूख लगेगी, और नींद और भूख दोनों चली जाए फिर तो जीवन ही नहीं रहेगा। इसलिए राम जी के जीवन सूत्र लक्ष्मण जी हैं। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को न नींद आती है न भोजन अच्छा लगता है। इसीलिए कहीं भी आज भी राम जी का मंदिर बनाया जाए तो भरत जी की प्रतिष्ठा हो न हो कोई बात नहीं, शत्रुघ्न जी की प्रतिष्ठा हो न हो कोई बात नहीं, यहां तक कि हनुमान जी भी रहें न रहें कोई बात नहीं, लेकिन लक्ष्मण जी तो रहेंगे ही रहेंगे। बिना लक्ष्मण जी के राम जी की प्रतिष्ठा नहीं है। यहां तक कि सीता जी के बिना भी राम जी रहें तो राम जी का मंदिर रहेगा, लेकिन लक्ष्मण जी रहेंगे। और इसका उदाहरण बोले, इसका उदाहरण आपके इसी छत्तीसगढ़ में सबरी नारायण भगवान, सबरी नारायण का दर्शन करो। सबरी नारायण भगवान राम लक्ष्मण दो ही भाई हैं, सीता जी नहीं है वहां। लक्ष्मण के बिना भगवान कहीं नहीं रहे। नचते न बिना निद्राम लभते पुरुषोत्तमः।
मृष्टमन्नमुपानीतम अस्नाति नहीं तम बिना। लक्ष्मण जी के बिना राम जी को कुछ अच्छा नहीं लगता। यही लक्षण लक्ष्मण जी का है, लक्षण धाम राम प्रिय। बाकी लक्ष्मण जी की जो विशेषता है, सकल जगत आधार, सारे जगत के आधार हैं, शेष हैं, जगदाधार हैं। गुरु वशिष्ठ तहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। और लक्ष्मण का दूसरा अर्थ बोले जो लक्ष्मी संपन्न है, लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं। अब विचार करो, लक्ष्मण जी के पास कौन सी लक्ष्मी है? राम जी तो अयोध्या के राजा बने, भरत जी युवराज हैं, शत्रुघ्न जी मथुरा के राजा बने, और लक्ष्मण जी बोले लक्ष्मण जी राजा कौन कहे, मंत्री भी नहीं बन पाए। अयोध्या में इतने बड़े बड़े पद थे, महामंत्री का पद, कोषाध्यक्ष का पद, सेनापति का पद, लेकिन लक्ष्मण जी ने कोई पद लिया ही नहीं, एक सिपाही का भी पद नहीं लिया। जीवन भर लक्ष्मण जी राम जी के चरणों के सेवक ही रहे। क्यों? बोले लक्ष्मण जी से जब भी कहा गया जो पद तुम्हें अच्छा लगे वो ले लो, लक्ष्मण जी ने कहा मुझे तो एक ही पद अच्छा लगता है, वो पद राम जी का पादारविंद है, वो मुझे मिल चुका है, दूसरे किसी पद की जरूरत ही नहीं। क्यों? बोले लक्ष्मण जी बड़े बुद्धिमान हैं, लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं, और लक्ष्मण जी के पद चिन्हों पर ही, उन्हीं के बताए मार्ग पर हमको आपको चलना चाहिए। लक्ष्मण जी कहते हैं दुनिया का जितना पद है वो पद आज मिलेगा, कल छूट जाएगा। दुनिया के बड़े बड़े पद छूटने वाले हैं। ब्रह्मा का पद भी मिल जाए तो एक दिन वो ब्रह्मा का पद छूट जाता। इंद्र का पद मिले बोले वो भी छूटेगा। अभी जो इंद्र हैं ये हटाए जाएंगे, अगले इंद्र पुरंदर जो हैं वो बनाए जाए, राजा बलि बनाए जाएंगे। ये जितने पद हैं ये सब छूट जाएंगे। बड़ा सा बड़ा पद मिले लेकिन वो भी पद छोड़ना पड़ता है। तो दुनिया में एक ही ऐसा पद है जो मिलता नहीं, और मिल जाए तो फिर कभी छूटता नहीं। वो पद क्या है? बोले भगवान का पादारविंद है। तद विष्णोः परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरयः। वेदों ने कहा तद विष्णोः परमं पदम, भगवान का जो परम पद है वो सदा के लिए मिलता है। सदा पश्यन्ति सूरयः। तो लक्ष्मण जी ने भगवान के पादारविंद रूपी पद को प्राप्त किया, और यही लक्ष्मण जी की सबसे बड़ी लक्ष्मी है। लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न। दुनिया में लक्ष्मी आती और जाती रहती है, किसी के पास कुछ दिन रहती है, कुछ दिन बाद चली जाती है, क्योंकि लक्ष्मी चंचला है। लक्ष्मी स्थिर नहीं रहती, चली जाती। लेकिन लक्ष्मण जी की जो संपत्ति है, जो लक्ष्मी है, वो कभी जाने वाली नहीं है। लक्ष्मण जी की संपत्ति क्या है? बोले भगवान का पादारविंद रूपी संपत्ति। लक्ष्मण जी भगवान के चरणों को ही अपना परम धन मानते, परम संपत्ति मानते। क्यों? बोले लक्ष्मण जी ने विचार किया दुनिया में जितना धन है उस धन की दात्री कौन है? तो आप कहोगे लक्ष्मी। लक्ष्मी ही संसार को धन देती है, धन के लिए लोग लक्ष्मी की पूजा करते हैं। लेकिन सारी दुनिया को धन देने वाली लक्ष्मी किसको अपना धन मानती है? बोले सारी दुनिया को अपने दोनों हाथों से धन लुटाने वाली लक्ष्मी अपने उन्हीं दोनों हाथों से नारायण के चरण को पकड़ करके बैठी रहती है। वो जानती है कि असली धन ये है, ये भगवान के पादारविंद ही परम धन है। धनम मदीयम तव पाद पंकजम कदानु साक्षात करवाणी चक्षुषा। इसलिए लक्ष्मण जी ने विचार किया भगवान के पादारविंद ही परम धन है। जिस चरण को लक्ष्मी भी कभी नहीं छोड़ती, फिर तो वही सबसे बड़ा धन है। इसलिए लक्ष्मण जी सदा भगवान के चरणों में ही, सेवा में ही रहते। वशिष्ठ जी ने कहा इनका नाम लक्ष्मण होगा। शत्रुघ्नम अपरम तथा, सुमित्रा के जो दूसरे पुत्र हैं उनका नाम शत्रुघ्न। शत्रुघ्न का अर्थ बोले जो शत्रुओं का संहार करते हैं उनका नाम शत्रुघ्न है। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः नीतः प्रीति पुरस्कृतः। शत्रुघ्नो नित्य शत्रुघ्नः, जो नित्य शत्रुओं का संहार करते हैं। जाके सुमिरन ते रिपुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। चारों कुमारों का नामकरण किया और इसके पश्चात
महर्षि वाल्मीकि वर्णन करते हैं चारों कुमार धीरे धीरे बड़े हुए। महर्षि वाल्मीकि ने भगवान की बाल लीलाओं का वर्णन नहीं किया। नामकरण और नामकरण के बाद 3 ही श्लोक में राम जी की संपूर्ण बाल लीला कह दी, वो भी केवल संकेत में। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं सर्वे ज्ञानोपसंपन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः। चारों भाई धीरे धीरे बड़े हुए और सर्वगुण संपन्न हो गए। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि राम जी ने बड़ी अद्भुत अद्भुत बाल लीला की। बाल चरित हरि बहु विधि कीना, बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना, अति आनंद दासन कह दीना, अति आनंद दासन कह दीना। भगवान ने अनेक बाल चरित्र किया। भगवान के अनेक बाल चरित्र में एक चरित्र यह भी है कि एक दिन बाल लीला करते हुए भगवान ने अपनी मैया को अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। मैया कौशल्या ने लाल जी को स्नान करा करके पालना में पौंढ़ा दिया और स्वयं स्नान करके रंगनाथ भगवान की पूजा के लिए अपने कुल देवता भगवान रंगनाथ की पूजा के लिए मंदिर में गई। रंगनाथ भगवान जो आजकल दक्षिण भारत में विराजमान हैं श्रीरंगम में, वे रंगनाथ भगवान अयोध्या के कुल देवता हैं। राम जी के समय तक वे रंगनाथ भगवान अयोध्या में ही थे। श्री विभीषण जी को राम जी ने वो विग्रह दे दिया और विभीषण जी लंका ले जा रहे थे, तो रंगनाथ भगवान ने कहा अब हम लंका नहीं जाएंगे, यहीं भारत में रहेंगे। और कावेरी नदी के मध्य में रंगनाथ भगवान विराजमान हो गए। विश्व की प्रथम मूर्ति वो रंगनाथ भगवान की। आद्यमेतत् स्वयं व्यक्तम विमानम रंग संज्ञकम। आद्यमेतत् स्वयं व्यक्तम, वो स्वयं व्यक्त भगवान है। ब्रह्मा जी को क्षीर सागर से उसी रूप में प्राप्त हुए थे। मंडप के सहित जिस मंडप में विराजमान है वो मूर्ति बाद में मंदिर में नहीं रखी गई, वो गर्भगृह के सहित ही ब्रह्मा जी को प्राप्त हुए थे। और फिर ब्रह्मा जी से उन्हीं भगवान को प्राप्त करके मनु जी लेकर के अयोध्या आए और मनु जी के काल से उन भगवान की पूजा राम जी के काल तक अयोध्या में हुई। जब राम जी प्रकट हुए तो लोगों ने कहा कि अब हम किसकी उपासना और पूजा करें। राम जी ने कहा आज तक ये रंगनाथ भगवान जो थे अयोध्यानाथ थे, अब आज के बाद हम अयोध्यानाथ कहलाएंगे। तो जो रंगनाथ भगवान हैं वही रघुनाथ जी हैं। रंगनाथ भगवान ही राम जी के रूप में प्रकट हुए। इसीलिए भगवान शंकर जब स्तुति करते हैं तो यही संकेत करते हैं, बार बार बर मांगहूं हरस देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। वे रंगनाथ भगवान अयोध्या के कुल देवता। राम जी ने भी उनकी पूजा की, अपने ही रूप की पूजा की है, क्योंकि भगवान तो एक ही है, दो है नहीं। लेकिन लीला में भी भगवान पूजा करके आराधना करके उपदेश करते हैं किसी प्रकार परमात्मा की आराधना को। इसीलिए हमारे वैष्णव संप्रदाय में भगवान को पेरुमाल, तमिल में पेरुमाल कहते हैं, तो रंगनाथ भगवान जो हैं उनको कहते हैं पेरिय पेरुमाल, माने बड़े भगवान। और राम जी को बोले पेरुमाल माने भगवान। तो दो भगवान दो रूप में, तो किसको बड़ा छोटा कहें? बोले जो पहले से हैं वो बड़े भगवान और राम जी भगवान। ये भगवान शब्द का प्रयोग केवल राम जी के लिए। केवल भगवान कहे तो भगवान का मतलब ही होता है राम जी। वैसे भगवान शब्द बड़ा गंभीर शब्द है। 6 गुण जिसके अंदर पूर्ण रूप से विद्यमान हो उसको भगवान कहते हैं। ज्ञान, शक्ति, बल, ऐश्वर्य, वीर्य और तेज। इन 6 गुणों से परिपूर्ण जो हो उसे भगवान कहते हैं। और ये 6 गुणों से परिपूर्ण श्री रघुनाथ जी हैं, श्री राम जी हैं।
इसीलिए भगवान शब्द के द्वारा उन्हें कहा जाता है। बाकी और किसी को जो भगवान कहते हैं वो सब केवल सम्मान में कहा जाता है। भगवान शब्द का जो वास्तविक अर्थ है वह अर्थ तो हमारे राम जी में ही घटित होता है, रघुनाथ जी में ही घटित होता है। भगवान नारायण में वो अर्थ घटित होता है, भगवान कृष्ण में वो अर्थ घटित होता है। अर्थात भगवान नारायण के 24 रूपों में वह भगवान शब्द पूर्ण रूप से परिभाषित होता है। अन्यत्र उपचार वृत्ति से भगवान शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो मैया कौशल्या ने अपने कुल देवता का पूजन किया और जब भोग लगाया, भोग लगा करके ध्यान किया तो देखती क्या है, रंगनाथ भगवान के भोग की थाली में से लड्डू निकाल करके रामलला सरकार खा रहे हैं। मैया तो घबरा गई, मेरा लाला तो पालना में था, यहाँ कैसे आया? मेरा लाला तो अभी चल भी नहीं सकता, बिना चले इतनी दूर कैसे आ सकता है? ये तो संभव नहीं है। लेकिन अब मैया को कौन समझावे कि ये बिना पैर के भी चल लेते। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिनु करम करहि विधि नाना, कर बिनु करम करहि विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु पाणी बरता बड़ जोगी, बिनु पाणी बरता बड़ जोगी, बिनु पाणी बरता बड़ जोगी। किसी ने कहा ये ब्रह्म परमात्मा तो निर्गुण निराकार निर्विकार शुद्ध बुद्ध मुक्त कूटस्थ ब्रह्म की विशेषता बताई गई, ये तो राम जी की विशेषता नहीं। तो भगवान शंकर कहते हैं ऐसा मत सोचो, ऐसा तुम अगर सोच रहे हो तो गलत बात है। जेहि इम गावहि वेद बुध, जाहि धरहि मुनि ध्यान, सोई दशरथ सुत भगत हित कौशलपति भगवान। वही भगवान कौशलपति हैं, कौशल्यानंद वर्धन है। अब तो मैया ने देखा, मैया को बड़ी व्याकुलता हुई। मैया ने देखा चलो पहले तो मैं चल करके पालना में देखूं। दौड़ी दौड़ी आई तो देखा पालना में रामलला सरकार झूल रहे हैं। फिर दौड़ करके मंदिर में गई तो देखा वहां भी रामलला सरकार लड्डू भोग लगा रहे हैं। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विसेखा, मति भ्रम मोर की आन विसेखा। देख राम जननी अकुलाही, देख राम जननी अकुलाही, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी, मधुर मुस्कानी, मधुर मुस्कानी। मैया ने देखा यहां भी राम थे। उसी समय भगवान मुस्कुराए मैया की व्याकुलता को देखकर। और भगवान जब मुस्कुराते हैं ना, इसका मतलब बोले भगवान की माया अपना काम शुरू कर देती है। भगवान की जो मुस्कुराहट है यही माया है। श्रीमद् भागवत महापुराण में वेदव्यास जी कहते हैं कि हासो जनोन्माद करी च माया। भगवान की जो हंसी है वही माया है। माया हास बाहु दिगपाला, माया हास बाहु दिगपाला, माया हास बाहु दिगपाला। अधर लोभ जम दसन कराला, अधर लोभ जम दसन कराला, अधर लोभ जम दसन कराला। भगवान की मुस्कुराहट ही माया है। और भगवान जब मुस्कुराते हैं तो माया अपना काम शुरू कर देती है। प्रभु हंस दीन मधुर मुस्कानी। माया ने अपना काम किया और क्या देखा मैया कौशल्या ने? बोले भगवान के विराट रूप का दर्शन किया। देखर आवा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अनंत अनंत ब्रह्मा शंकर इंद्र वरुण कुबेरादि भगवान के अंग अंग में दिखाई पड़ने लगे महाराज।
अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ, सो देखा जो सुना न काऊ, देखी माया सब विधि गाड़ी, देखी माया सब विधि गाड़ी, अति समेत जोरे कर ठाड़ी, अति समेत जोरे कर खाड़ी, देखा जीव न जावहि जाही, देखा जीव न चावई जाही, देखी भक्ति जो छोरे ताही, देखी भक्ति जो छोरे ताही, तन पुलकित मुख बचन न आवा, तन पुलकित मुख बचन न आवा, नयन मूद चरणन सिरुनावा, नयन मोद चरणन सिर नावा, विस्मयवंत देख महतारी, विस्मयवंत देख महतारी, भये बहुऋषि स्वरूप खरारी, भय बहुऋषि स्वरूप खरारी, स्तुति करि न जाय भय माना, स्तुति करि न जाय भय माना, जगत पिता में सुत करि जाना, जगत पिता में सुत करि जाना, हरि जननी बहुविधि समझाई, हरि जननी बहुविधि समझाई, यह जन कतहु कहत सुनु माई, यह जन कतहु कहसि सुनि माई, बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जन कबहु न व्यापे प्रभु मोहि माया तोरे, अब जन कबहु न व्यापे प्रभु मोहि माया तोरी, हाँ प्रभु मोहि माया तोरे, प्रभु मोहि माया तोरी। मैया कौशल्या ने कहा, हे प्रभु, ये आपकी माया फिर मुझे कभी व्याप्त न हो। ये सब लीला भगवान ने बालपन में की। बचपन में भगवान की लीला को देखने के लिए भगवान शंकर कैलाश से आते, कभी जोगी बनकर, कभी ज्योतिषी बनकर, कभी किसी रूप में, कभी किसी रूप में। भगवान शंकर कहते हैं, देवी, एक चोरी तो मैंने आपको बताई ही नहीं। पार्वती जी ने कहा, कौन सी चोरी? आप चोरी करते हो? भगवान शंकर ने कहा, ऐसी वैसी चोरी नहीं। बोले तब? बोले कोई बात किसी से छिपा ली जाए तो ये भी चोरी ही होती। तो भगवान शंकर कहते हैं, औरहु एक कहूं निज चोरी, सुन गिरजा अति दृढ़मति तोरी। काग भुसुंड संग हम दोऊ, मनुज रूप जाने नहीं कोऊ। परमानंद प्रेम रस फूले, बीथिन फिरहि मगर मन भूले। काग भुसुंड के साथ अयोध्या की गलियों में जाकर के मैं फिरता और राम जी की बाल लीला को देखता। क्या बाल लीला? बोले राम जी अनेक प्रकार की विविध बाल लीलाएं करते। दशरथ जी के प्रांगण में ठुमुक ठुमुक करके रघुनाथ जी चलते, मैया हाथ में दही भात दे देती, उसी को खाते हुए खेलते रहते। उसी समय कागभूषुंड जी आ जाते, तो कागभूषुंड जी को देखकर रघुनाथ जी अपने हाथ का वो दही भात कागभूषुंड जी को दे देते। जो जूठन गिर जाता आंगन में, उसी को खा करके कागभूषुंड जी मगन हो जाते और राम जी की इस बाल लीला को देखते। लरिकाई जहां जहां फिरही तह तह संग उड़ाऊं, जूठन परे अजिरमह सोई उठाई करी खाऊं। क्योंकि हमारे रघुनाथ जी को अपने भक्तों की बड़ी चिंता रहती है। कागभूषुंडी जी क्या खाएंगे इसकी चिंता रघुनाथ जी को, इसलिए अपने हाथ में स्वयं भोजन लेकर दही भात लेकर के आते और आंगन में गिरा देते। कागभूषुंडी जी खा लेते। लेकिन कृष्णावतार में, बोले कृष्णावतार में कागभूषुंडी जी को तो छीन करके खाना पड़ता था। क्यों? बोले कृष्णावतार के भगवान भी जब छीन छीन करके खाते हैं चोरी करके, तो भक्त को भी वैसे ही करना पड़ेगा। कृष्णावतार में कन्हैया को भी छीन करके झपट करके चोरी करके खाना पड़ता। तो कागभूषुंडी जी ने कहा, यथा गुरुस तथा शिष्य, जैसा गुरु हो वैसे ही चेला होगा। तो फिर तो कागभूषुंडी जी भी वही करते। भक्त लोग गाते हैं ना कि काग को भाग कहा सजनी, हरि हाथ सो लई गयो माखन रोटी। कागभूषुंड जी कन्हैया के हाथ से माखन रोटी छीन लेते और तब खाते। लेकिन रघुनाथ जी तो भक्तवत्सल परम कृपालु, कागभूषुंड जी क्या खाएंगे इसकी चिंता रघुनाथ जी को होती। ये सब बाल लीलाएं राम जी ने की। भोजन करते समय दशरथ जी याद करते तो रघुनाथ जी सखाओं के बीच में भाग जाते। भोजन करत चपल चित इत उत अवसर पाई, बाज चले किलकत मुख दधिवोदन लपटाए। इन सब लीलाओं के माध्यम से भगवान श्री रघुनाथ जी ने
महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या को, अपनी माताओं को परम आनंद प्रदान किया। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि ऐसे बालक से अगर प्रेम नहीं हुआ तो ये मनुष्य जीवन व्यर्थ है। जिन कर मन इन सन नहीं लाता, जिन कर मन इन सन नहीं लाता, तेजल बल जीत किए विधाता, तेजल बल जीत किए विधाता, जिन कर मन इन सन नहीं लागा, जिन कर मन इन सन नहीं लागा, इन सन नहीं लागा, इन सन नहीं लागा। जिनकर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। जिसका मन ऐसे भगवान के स्वरूप में तन्मय नहीं हुआ वो अभागा है, विधाता ने उसको भाग्य रहित बनाया। भगवान श्री राम की बड़ी बड़ी अद्भुत लीलाएं, बाल लीलाएं। धीरे धीरे चारों कुमार बड़े हुए, और जब बड़े हुए तो इनका चूड़ाकरणादि संस्कार हुआ, और फिर जब ये कुमार हुए तो गुरुदेव वशिष्ठ ने चारों बालकों का विधि पूर्वक यज्ञोपवीत संस्कार किया। जब ही कुमार भये सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पितु माता। यज्ञोपवीत एक संस्कार है, और यह संस्कार केवल पुरुषों का होता है, स्त्री का यज्ञोपवीत नहीं होता। आजकल कुछ पाखंडी संस्थाएं स्त्रियों को भी जनेऊ पहनाने लगी। उनसे पूछो, जब राधा जी का जनेऊ नहीं हुआ, सीता जी का नहीं हुआ, तो ये तुम पाखंड क्यों फैला रहे हो? आज कलयुग में विधर्मियों से उतना खतरा हमको नहीं है जितना खतरा उन लोगों से है जिनको धर्म का ठीक ठीक ज्ञान नहीं है और वो धर्म का उपदेश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि उससे जो भ्रम उत्पन्न हो रहा है वो बड़ा भयानक है। अधर्म को ही व्यक्ति धर्म समझने लगता है। ये स्थिति बड़ी भयानक स्थिति। जब धर्म को व्यक्ति अधर्म समझ ले और अधर्म को धर्म समझने लग जाए, ये भ्रम बड़ा भयानक है। और ये भ्रम तब उत्पन्न होता है जब धर्म का उपदेश करने वाले स्वयं भ्रमित होकर के मनमानी बातें कहने लगते हैं, तो समाज में ये भ्रम पैदा होता है और व्यक्ति धर्म के नाम पर अधर्म का वर्ण कर लेता है। वो तो सोचता मैं धर्म कर रहा हूं, लेकिन उसके द्वारा अधर्म होने लगता है। यज्ञोपवीत संस्कार एक वैदिक संस्कार है, और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 3 वर्णों का यज्ञोपवीत संस्कार विधि पूर्वक होना चाहिए। त्रैवर्णिक जिन्हें कहा जाता है। और यज्ञोपवीत संस्कार के पश्चात गुरुकुल में जाकर के वेद का अध्ययन करना, यही धर्म है। यज्ञोपवीत संस्कार में काल का भी नियम है। ब्राह्मण के बालक का यज्ञोपवीत अधिकतम 15 वर्ष तक हो जाना चाहिए। 16वां वर्ष प्रारंभ हो उसके पहले ब्राह्मण के बालक का यज्ञोपवीत हो जाए। आजकल एक बड़ी मूर्खता समाज में व्याप्त हो गई है कि ब्याह में यज्ञोपवीत करेंगे। 25 साल की उम्र में ब्याह हो रहा है तो 25 साल में जनेऊ हो रहा है। बोले ये संस्कार व्यर्थ हो गया। जिस जमाने में छोटी अवस्था में शादी होती थी, ब्याह होता था, तो उसी समय जनेऊ भी कर लेती, तब तो चलो बात ठीक थी। लेकिन आज जब विवाह का काल आगे हो गया तो यज्ञोपवीत संस्कार तो समय से हो, तो 15 वर्ष तक ब्राह्मण का यज्ञोपवीत हो जाए, 20 वर्ष तक क्षत्रिय का और 24 वर्ष वैश्य का अधिकतम काल है। और इसके बाद अगर यज्ञोपवीत हो तो उस यज्ञोपवीत का कोई मतलब नहीं होता। वो व्यक्ति संस्कारहीन ही माना जाता है, उसे वेदादि पढ़ने का अधिकार भी नहीं रहता।
इसलिए समय से यज्ञोपवीत संस्कार हो, तभी उस संस्कार का मूल्य है। चारों भाई जब कुमार हुए तो गुरुदेव वशिष्ठ ने उनका यज्ञोपवीत किया। जब ही कुमार भये सब भ्राता दीन जनेऊ गुरु पितु माता। और फिर गुरुकुल में राम जी पढ़ने गए। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरुकुल में पढ़ने गए राम जी, तो गुरुकुल में राम जी गुरुदेव वशिष्ठ की सेवा करते, वशिष्ठ जी की गाय नंदनी जो थी उसकी सेवा करते, उसे चारा खिलाते, आश्रम में झाड़ू लगाते, गुरु जी का चरण दबाते। गुरु जी की सेवा करके राम जी ने विद्या प्राप्त की। यद्यपि राम जी को विद्या प्राप्त क्या करना है, समस्त विद्याएं भगवान में ही प्रतिष्ठित हैं। योगो ज्ञानम तथा सांख्यम विद्या शिल्पादि कर्म च एतत् सर्वम जनार्दनात्। वेद व्यास जी कहते हैं ये सब विद्याएं तो भगवान में ही रहती हैं, भगवान समस्त विद्याओं के मूल। लेकिन लोक लीला में भगवान ये मर्यादा दिखाते हैं कि विद्या प्राप्त करने का तरीका क्या है। बोले गुरु की शुश्रूषा करके, गुरु के चरणों में जाकर, गुरुकुल में जाकर उनकी सेवा करके ज्ञान प्राप्त करो। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। फिर तो गुरुकुल से लौट करके जब आए तो अपने पिता के पास रहते हुए पिताजी के राज्य कार्य में रघुनाथ जी सहयोग करने लगे। राम जी अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते। राम जी ने यही सिखाया। आज के समय में इन बातों को समझना बड़ा कठिन हो चुका है। वस्तुतः सनातन धर्म वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है, क्योंकि वेद से लेकर पुराण पर्यंत जितने भी विधि विधान कर्म कहे गए हैं, उन कर्मों को तत्त वर्णों के लिए कहा गया, किस वर्ण के लिए क्या कर्म। और ये वर्णाश्रम धर्म ही सनातन धर्म है। और राम जी ने इसी धर्म को स्थापित किया और राम जी ने इसी धर्म का स्वयं पालन किया। महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि 11,000 वर्ष तक राम जी ने अपनी प्रजा को वर्णाश्रम धर्म का उपदेश किया। चातुर्वर्ण्यम च लोकेस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। चारों वर्णों के लोगों को उनके उनके धर्म में राम जी ने लगाया। जिसका जो धर्म है वो अपने अपने धर्म के अनुसार सुख और शांति को प्राप्त करे, यही राम राज्य की विशेषता थी। तो भगवान श्री राम स्वयं भी अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करते। क्षत्रियों का धर्म है, क्षत्रियों के बहुत से धर्म हैं, लेकिन उसमें एक धर्म मृगया भी है। मृगया माने शिकार करना। आप कहोगे शिकार करना तो पाप है, शिकार में तो जीव की हत्या होती। बोले जीव की हत्या तो होती, लेकिन क्षत्रियों के लिए वेद में शास्त्र में उसे धर्म कहा गया। और वह मृगया क्यों की जाती है, उसके नियम क्या हैं, उन नियमों के अनुसार वो मृगया क्षत्रिय के द्वारा जो होती है वो धर्म है, अधर्म नहीं। यद्यपि जीव हिंसा उसमें होती है, लेकिन वह जीव हिंसा उस धर्म के पालन से, उस जीव हिंसा का जो पाप है वो पाप समाप्त हो जाता है। भगवान श्री राम ने भी मृगया किया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी वर्णन करते हैं। बंधु सखा संग ले बोलाई, बंधु सखा संग ले बोलाई, पल मृगया नित खेलई जाई, पल मृगया नित खेलई जाई, बंधु सखा संग ले बुलाई, बंधु सखा संग ले बुलाई। राम जी अपने सखाओं को साथ में लेकर, अपने भाइयों को साथ में लेकर मृगया करने जाते। पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि दिखावहि हानि। उन मृगों का शिकार करते जो मृग शिकार के योग्य होते, उसके जो नियम हैं उन नियमों के अनुसार राम जी मृगया करते। महर्षि वाल्मीकि भी लिखते हैं कि यदा हि हयमारूढ़ो मृगयाम याति राघवः, अथैनम पृष्ठतो भेति स धनुः परिपालयन्।
राम जी जब धनुष बाण लेकर मृगया करने के लिए जाते घोड़े पर बैठकर, तो लक्ष्मण जी भी उनके पीछे पीछे जाते और राम जी मृगया करते। लक्ष्मण जी धनुष बाण लेकर राम जी की सुरक्षा में उनके पीछे सावधान होकर के चलते। राम जी की ये मृगया, और राम जी जिस मृग का शिकार करें वे मृग, जे मृग राम बाण के मारे ते तनु तज सुरलोक सिधारे। राम जी के बाण से जो शिकार होता वे मृग उत्तम गति को प्राप्त कर लेते, उनका भवबंधन छूट जाता, भगवान उन्हें भवबंधन से मुक्ति प्रदान कर देते। ये सब लीलाएं राम जी ने की। धीरे धीरे राम जी की आयु जब 69 वर्ष 12 वर्ष हो गई, तो दशरथ जी महाराज को बड़ी चिंता हुई। किस बात की चिंता? बोले अब मेरे छोरों का ब्याह होना चाहिए, ब्याह की चिंता हुई। बच्चे बड़े होते हैं तो माता पिता को ब्याह की चिंता होती है, अब इनका ब्याह होना चाहिए। तो दशरथ जी को भी चिंता हुई। अथ राजा दशरथस्तेषां दारक्रियां प्रति चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्याय स बांधवः। दशरथ जी को चिंता हुई कि मेरे पुत्रों का विवाह कैसे हो, और दशरथ जी ने अपना मंत्रिमंडल बुलाया। अयोध्या की कैबिनेट बैठी इसी विषय पर विचार करने के लिए, राम जी का विवाह कैसे हो। भाई राजकुमार हैं तो विवाह के लिए तो मीटिंग होना जरूरी भी था, कैसे होगा क्या होगा। सभी मंत्री लोग बैठे, बड़े बड़े पदाधिकारी बैठे। दशरथ जी ने कहा कि तस्य चिंतयमानस्य मंत्री मध्ये महात्मनः। मंत्रियों के मध्य में इस विषय पर विचार प्रारंभ हुआ अयोध्या के दरबार में कि राम जी का विवाह कैसे। उसी समय श्री विश्वामित्र जी महाराज, जो बक्सर में सिद्धाश्रम में रहकर यज्ञ करके सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे, विश्वामित्र जी यज्ञ करते तो उनके यज्ञ में आकर के राक्षस लोग विघ्न कर देते थे। जब विश्वामित्र जी का यज्ञ पूर्ण होने वाला हो, थोड़ी देर बाकी रह जाए यज्ञ की पूर्णता में, पूर्णाहुति होने वाली हो, तब तक राक्षस आ जाते और ऊपर से मांस के टुकड़े, रक्त, हड्डियां ये ला करके उस यज्ञशाला में फेंक देते। यज्ञ अपवित्र हो जाता, यज्ञ विध्वंस हो जाता। राक्षसों की यही प्रवृत्ति होती है। आज भी ऐसे राक्षस धरती पे हैं, कभी कभी सुनने को मिलता है। भगवान की यात्रा जा रही थी, किसी ने मांस के टुकड़े फेंक दिए, फिर लड़ाई हो जाती है, कितने कितने बॉन्डर हो जाते, कितने बड़े बड़े उत्पात होते। तो असुरों का तो यही काम है, राक्षसों का। राक्षस आकर के विघ्न करते, विश्वामित्र जी महाराज उन राक्षसों को दंड नहीं दे पाते थे। यद्यपि विश्वामित्र जी समर्थ हैं, तेषां निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः। विश्वामित्र जी उन राक्षसों का संहार करने में समर्थ हैं। जो सृष्टि कर सकता है वो संहार भी कर सकता है। विश्वामित्र जी चाहते तो संकल्प से ही उन राक्षसों को नष्ट कर देते, लेकिन विश्वामित्र जी अपनी तपस्या को सुरक्षित रखना चाहते। देखो, कोई भी तपस्या साधना आप करो तो अगर आप क्रोध करोगे, किसी को शाप दोगे, किसी को दंड दोगे, तो आपकी वो तपस्या क्षीण हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। इसलिए तपस्या में काम, क्रोध, इन विकारों से मुक्त रहना चाहिए। विश्वामित्र जी महाराज सोचते कि मैं क्रोध करूंगा तो ये सब किया कराया बेकार हो जाएगा, और ऐसे भी बेकार हो रहा था। आकर के असुर उस यज्ञ को विध्वंस कर देते। बड़ा धर्म संकट विश्वामित्र जी के सामने। तब विश्वामित्र जी ने सोचा कि भगवान का अवतार अयोध्या में हो चुका है, दुष्टों के संहार के लिए, धर्म की रक्षा के लिए भगवान अयोध्या में अवतरित हैं, तो क्यों न मैं चल करके भगवान श्री रघुनाथ जी को मैं लेकर के आऊं और उनके द्वारा इन असुरों का संहार हो और हमारे यज्ञ की रक्षा हो। गाधि तनय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। विश्वामित्र जी को चिंता हुई कि भगवान के बिना ये राक्षस मरने वाले नहीं।
उधर विश्वामित्र जी को चिंता हुई, गाधि तनये मन चिंता व्यापी, और इधर दशरथ जी को चिंता हुई मेरे बेटों का ब्याह कैसे होगा। चिंतयामास धर्मात्मा सोपाध्याय बांधव, दोनों तरफ चिंता थी। विश्वामित्र जी चल पड़े अयोध्या के लिए कि अब चल करके पहले राम जी को ले आएंगे तब यज्ञ करेंगे। राम जी के बिना कोई भी यज्ञ पूरा नहीं हो सकता। यज्ञ की आत्मा है भगवान, यज्ञात्मा है, यज्ञ पुरुष है भगवान। तो भगवान के बिना कोई यज्ञ कैसे पूरा हो। भले आपके अंदर कितना भी सामर्थ्य हो, शक्ति हो, तपस्या हो, ज्ञान हो, लेकिन जब तक भगवान की कृपा न हो तब तक आपका यज्ञ कैसे पूरा हो। मानो विश्वामित्र जी को यह बोध कराने के लिए भगवान की लीला हुई। विश्वामित्र जी अभी तक यही सोच रहे थे, अपनी बुद्धि से, अपनी तपस्या से, अपने साधन से, अपनी शक्ति से व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, मैं दूसरी सृष्टि भी कर सकता हूं। लेकिन भगवान ने कहा कि जब तक मेरी कृपा न हो तब तक कोई भी सत्कर्म सफल नहीं होता। यह अनुभव कराने के लिए विश्वामित्र जी को भगवान ने ऐसी लीला की। और विश्वामित्र जी महाराज ने इस बात को समझा और अयोध्या के लिए चल पड़े। और विश्वामित्र जी ने सोचा चलो इस बहाने भी मैं राम जी का दर्शन कर लूं। अभी तक राम जी का दर्शन हमने नहीं किया। राम जी अयोध्या में प्रकट हो गए, 12 वर्ष के हो गए। कहां कहां से आकर के लोगों ने राम जी का दर्शन कर लिया। कैलाश से आकर के भगवान शंकर दर्शन करके चले जाते हैं, स्वर्ग से देवता आकर के दर्शन करके चले जाते हैं, और यहीं धरती पर विश्वामित्र जी और अभी तक राम जी का दर्शन करने अयोध्या नहीं पहुंच पाए। विश्वामित्र जी ने सोचा इस बहाने ही सही चल करके राम जी का हम दर्शन तो करें। गादित नये मन चिंता व्यापी, गादित नये मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अब तरयु हरन मही मारा, प्रभु अब तरयु हरन मही मारा। केहू मिस देखो पद जाई, केहू मिस देखो पद जाई, कर बिनती आनु दो भाई, कर बिनती आनु दो भाई। ज्ञान विराग सकल गुण है ना, ज्ञान विराग सकल गुण है ना। सो प्रभु में देखब भरि नैना, सो प्रभु में देखब भरि नैना। विश्वामित्र जी चल पड़े और विविध मनोरथ करते हुए विश्वामित्र जी अयोध्या आए। सरयू में स्नान किया और सरयू में स्नान करके विश्वामित्र जी दरबार में पहुंचते हैं। और जिस समय दशरथ जी अपने मंत्रियों के बीच में विवाह के विषय के लोग को लेकर चिंता कर रहे थे, उसी समय विश्वामित्र जी पहुंचे। इधर दरबार में मीटिंग चल रही थी, बैठक चल रही थी, और तब तक प्रहरी ने, द्वारपाल ने आकर के सूचना दी कि विश्वामित्र महामुनि पधारे हैं। अभ्यागच्छन् महातेजा विश्वामित्रो महामुनि। उसी समय महामुनि विश्वामित्र जी पधारे। अब विश्वामित्र जी आ गए तो बैठक वहीं स्थगित कर दी गई। क्यों बोले, संत आ जाएं, कोई महापुरुष आ जाएं तो कितना भी महत्वपूर्ण कार्य हो उसे छोड़कर उनके स्वागत के लिए जाना चाहिए, ये शास्त्र कहता है। यहां तक कि भगवान की भी अगर आराधना में लगे हैं और सद्गुरुदेव आ जाएं, आचार्य महापुरुष आ जाएं, तो पूजा को संक्षेप में करके पुष्प समर्पण करके आचार्य की सेवा के लिए, गुरुजनों की सेवा के लिए चले जाना चाहिए। यही काम राजा ने नहीं किया तो गुरु अगस्त मुनि ने उनको शाप दे दिया, बोले जाओ हाथी हो जाओ। इंद्रद्युम्न नाम का राजा था, विष्णु भक्ति परायण था,
भागवत में कथा है। गुरु जी आए तो अपने पूजा में लगा रहा। गुरु जी को अच्छा नहीं लगा, परिणाम बोले शाप हो गया और उसी हाथी बनना पड़ा। और जब ग्राह ने उसके पैर को पकड़ा तो पूर्व जन्म में की गई भगवान की उपासना के कारण भगवान की याद आ गई, प्राग जन्मनि अनुशिक्षितम। और फिर गजराज ने भगवान को पुकारा तो भगवान ने उसकी आकर के रक्षा की। कहने का तात्पर्य कि गुरुजन आ जाएं, महापुरुष आ जाएं, तो महत्वपूर्ण कार्य भी हो तो उसे छोड़कर उनके सम्मान के लिए चल पड़ना चाहिए। दशरथ जी महाराज ने भी अपने मंत्रियों के लिया और ब्राह्मणों को लिया और विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए चल पड़े। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लय विप्र समाजा। करि दंडवत मुनि सनमानी, निज आसन बैठारे ने आनी। चरण पखार कीन अति पूजा, मौसम धन्य आज नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हर्ष हृदय अति पावा। फिर तो विश्वामित्र जी ने भोजन किया। उनकी थकावट, श्रम जब दूर हुआ तब दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं, आप आज्ञा करें। पात्र भूतोस्मि में ब्रह्मन् दृष्टया प्राप्नोसि मानद। हे भगवन, पात्र भूतोस्मि में ब्रह्मन् दृष्टया प्राप्तोसि मानद। अद्य में सफलम जन्म जीवितम सुजीवितम। दशरथ जी ने कहा, आज मेरा जन्म सफल हो गया। जीवितम सुजीवितम, आज मेरा जीवन सुंदर जीवन बन गया। जीवन तो सब जी लेते हैं, लेकिन जिसके जीवन में संत का आगमन हो उसी का जीवन सुंदर जीवन होता है। ये महर्षि वाल्मीकि की वाणी है। दशरथ जी कहते हैं, अद्य में सफलम जन्म जीवितम सुजीवितम, क्योंकि आपका आगमन हुआ। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज, दशरथ जी ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा करूं, आप आज्ञा करें। आप चिंता न करें। कार्यस्य न विमर्शम च गंतुमर्हसि सुब्रत। कुछ भी कार्य आपका हो, आप निसंकोच कहें, मैं आपकी सेवा करूं। इतना आश्वासन दशरथ जी ने दिया। इति हृदय सुखम निशम्य वाक्यम। हृदय को सुख देने वाला ऐसा सुंदर वचन दशरथ जी का सुनकर विश्वामित्र जी का हृदय तो भर गया। महाराज, आप किसी की क्या सेवा करोगे वो तो बाद की बात है, लेकिन पहले वाणी से तो उसे प्रसन्न कर लो। वाणी ऐसी हो कि सामने वाले को संतुष्ट कर दे। विश्वामित्र जी महाराज प्रसन्न हो गए। इति हृदय सुखम निशम्य वाक्यम श्रुति सुखमात्मवता विनीत मुक्तम प्रथित गुण यसा गुणैर्विशिष्ट परम ऋषि परमम जगाम हर्षम। विश्वामित्र जी को परम हर्ष हुआ, प्रसन्नता हुई। और फिर विश्वामित्र जी ने राजा दशरथ से कहा, राजन, आपके जैसा राजा इस धरती पर कोई नहीं। सदृशम राजसार्दूल तवैवं भुवि नान्यतः। हे राजन, आपके समान इस पृथ्वी पर कोई राजा नहीं। क्या विशेषता है? विश्वामित्र जी कहते हैं, व्यक्ति की विशेषताएं उसके दो कारणों से जानी जाती है। पहला कारण, बोले कैसे कुल में वो उत्पन्न हुआ है, उसका कुल कितना पवित्र है। और दूसरी विशेषता, उसका गुरु कौन है। विश्वामित्र जी कहते हैं, महावंश प्रसूतस्य। ऐसे महान वंश में आपका जन्म हुआ है जिस वंश में बड़े बड़े धर्मात्मा राजा हुए और भगवत भक्त हुए और वैष्णव हुए। अयोध्या का राजकुल परम वैष्णव कुल है। अभी कुछ क्षण पूर्व, कुछ देर पहले मैंने कहा कि अयोध्या के कुल देवता रंगनाथ भगवान। जितने राजा हुए अयोध्या के, सभी वैष्णव और भगवान के परम भक्त और परम सेवक थे। रंगनाथ भगवान की सेवा इस खानदान में, इस वंश में प्रारंभ से चली आई
और सभी भगवान के परम भक्त, नारायण के उपासक, ऐसा पवित्र वंश। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के टीकाकार श्री गोविंदराज स्वामी जी ने अपनी टीका में एक जगह पर एक प्रश्न उठाया कि धरती पर इतने बड़े बड़े धर्मात्मा राजा थे, किसी राजा के यहां अवतार लेने के लिए भगवान ने क्यों विचार नहीं किया? और भी बड़े बड़े धर्मात्मा राजा थे, काशी नरेश थे, द्रविड़ देश के राजा थे, लेकिन किसी राजा के यहां जन्म लेने का भगवान ने विचार नहीं किया? अयोध्या में ही क्यों प्रकट? इस वंश को, सूर्य वंश को, इक्ष्वाकु के वंश को ही क्यों चुना? तो गोविंदराज स्वामी जी समाधान करते हैं कि ये वंश परम भागवत, परम वैष्णव वंश है। इक्ष्वाकु के काल से ही भगवान रंगनाथ की अयोध्या में आराधना होती और ऐसे वैष्णव कुल को अपने अवतार के लिए भगवान ने उत्तम समझा। विश्वामित्र जी कहते महावंश प्रसूतस्य, ऐसे महान वंश में आपका जन्म हुआ। और वसिष्ठ व्यपदेशिनः, वशिष्ठ जैसे मार्गदर्शक और गुरु आपको प्राप्त हुए, इसलिए आप जैसा राजा तो इस धरती पर कोई नहीं है और मैं आपके पास कुछ मांगने आया हूं। विश्वामित्र जी ने अपनी बात बताई कि मैं एक नियम को धारण करके यज्ञ करना चाहता हूं, लेकिन असुर मारीच सुबाहु मेरे यज्ञ को बिगाड़ देते हैं। तो मैं आपके पास याचना करने आया हूं कि स्वपुत्रम राजसार्दूल रामम सत्यपराक्रमम काकपक्षधरम वीरम ज्येष्ठम में दातुमर्हसि। हे राजन, आप अपने पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र राम को कुमार लक्ष्मण के सहित मुझे दे दो, इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी। अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बधमय होव सनाथा। अनुज के सहित राम जी को आप दे दीजिए, इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी और मैं सनाथ हो जाऊं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे भगवान, सारी बात विश्वामित्र जी ने अपने इसी वाक्य में कह दी, रामम सत्य पराक्रमम। राम के विषय में आप संदेह न करें, राम सत्य पराक्रम है। उनका पराक्रम कभी असत्य नहीं होता, कभी मिथ्या नहीं होता, कभी निष्फल नहीं होता। रामम सत्य पराक्रमम। भगवान के पराक्रम का अनुभव करते करते भगवान के सौंदर्य माधुर्य का भी अनुभव करने लगे विश्वामित्र जी। काकपक्षधरम वीरम। काकपक्षधरम, राम जी के जो बाल हैं ना, सिर के बाल इतने सुंदर हैं कि महर्षि वाल्मीकि भगवान के केश की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि काकपक्षधरम, जैसे कौवे का पंख होता है चमकता हुआ। कौवा के पंख को देखो तो लगता है जैसे किसी ने कुछ लगा दिया हो, चमक आती है उसमें से। सूर्य का प्रकाश पड़ने पर पंख से चमक आती है और एक पर एक पंख सजे हुए रहते हैं, उधड़े हुए नहीं रहते। उसी प्रकार भगवान के केश ऐसे सुंदर, काकपक्षधरम। भगवान के केश इतने सुंदर हैं, इसीलिए भगवान का नाम है केशव। केशव का मतलब ही जिसके केश अत्यंत सुंदर हों उसे केशव कहते हैं। केशव का मतलब यही होता है। केशव, किसी भक्त ने कहा केशवाह, माने मुर्दे कौन है? केशवाह, शवाह माने मुर्दे। तो उत्तर देते हैं केशव भक्तिहीना। जिसके जीवन में केशव की भक्ति नहीं है वो सब मुर्दे ही हैं संसार में। केशवाह केशव भक्तिहीना, जो केशव की भक्ति से हीन है वो तो मुर्दे के समान है। तो भगवान का नाम केशव इसीलिए है कि उनके केश बड़े सुंदर हैं। काकपक्षधरः, काकपक्षधरम वीरम। विश्वामित्र जी कहते हैं राम वीर है।
और वीर ही नहीं, महावीर है। जय जय महावीर महाधीर धौरेय, देवासुर समर समय समुदित निखिल निर्जर निर्धारित निरवधिक महात्म्य। भगवान का महात्म्य क्या है? निरवधिक महात्म्य। ऐसे वीर रघुनाथ जी, काकपक्षधरम वीरम रामम, ऐसे राम जी को आप हमें दे दो, कुमार लक्ष्मण के सहित इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी। और आप मन में चिंता मत करो, न च पुत्र स्नेह गतम, आप अपने पुत्र के प्रेम में ये मत सोचो कि राम जी दूर चले जाएंगे, राम जी राक्षसों से युद्ध कैसे करेंगे, मेरे राम जी बालक हैं, ये सब आप मत सोचो। क्यों? बोले आप नहीं जानते हो ये राम जी कौन है। विश्वामित्र जी कहते हैं मैं जानता हूं ये कौन है। भले आप इनके पिता हो, आपने इनको जन्म दिया, आपने इनको पाला, आपने अपनी गोद में इनको खिलाया, लेकिन ये हैं क्या ये आप नहीं जानते हो। बड़े अधिकार से विश्वामित्र जी ने कहा। विश्वामित्र जी कहते हैं कि अहम वेद्मि महात्मानं रामम सत्य पराक्रमम। अहम वेद्मि, मैं जानता हूं राम सत्य पराक्रम है। आप नहीं जानते हो, आप इनके पिता भले हो लेकिन आप नहीं जानते हो। दशरथ जी को थोड़ा बुरा लग गया। बुरा लगने वाली बात ही है। कोई व्यक्ति कहे, जिस बेटे को पाला पोसा, कोई बाहरी व्यक्ति आकर के कह दे आप इनको नहीं जानते हो, हम जानते हैं। थोड़ा अटपटा लगा दशरथ जी महाराज को। तो दशरथ जी ने कहा आप कैसे जानते हैं और मैं नहीं जानता। तो विश्वामित्र जी ने कहा राजन, इनको जानने का तरीका जो है ना वो कुछ और है। क्या तरीका है? बोले यज्ञेन दानेन तपसा ब्राह्मणा विविदिशन्ति। वेद का उदाहरण है। वेद कहता है कि इनको तपस्या के द्वारा जाना जाता है, इनको यज्ञ के द्वारा जाना जाता है, इनको दान के द्वारा, उपवास के द्वारा, व्रत के द्वारा, अनेक अनेक प्रकार से अपने शरीर को जब व्यक्ति तपाता है तब इनको जान पाता है। राजन, आपने तो महल में रह करके महल के सुख को भोगा है, इसलिए आपने इनको पा तो लिया लेकिन आप इनको जान नहीं पाए ये कौन है। मैं भी राजा था, विश्वामित्र जी भी पहले राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट। विश्वामित्र जी ने कहा मैंने अपना राज छोड़ दिया, अपना महल छोड़ दिया और जंगल की खाक छानी है तब इनको मैंने जाना है, ऐसे नहीं जाना है। इनको जानने के लिए बहुत त्याग करना पड़ता है, इसलिए मैं इनको जानता हूं। अहम वेद्मि महात्मानम। अपने सिर पर बेशकीमती रत्नों से जड़ित मुकुट किरीट को धारण करने वाला इनको नहीं जान पाता। इनको तो वो जान पाता है जिसके सिर पर जटाएं होती, इसलिए मैं इनको जानता हूं। 18 प्रकार का अर्थ यहां पर इस श्लोक का आचार्यों ने किया है। विश्वामित्र जी के कहने का तात्पर्य क्या है? ये तो राम कथा है, रामायण है, पूरा जीवन बीत जाए, ये 100 वर्ष का जीवन भी कम पड़ जाएगा रामायण के गंभीर रहस्यों को सुनने और समझने में। विश्वामित्र जी कहते हैं लेकिन मैं ये नहीं कहता कि केवल मैं जानता हूं, और भी लोग हैं जानने वाले होंगे। कौन है? तो विश्वामित्र जी कहते हैं वशिष्ठोपि महातेजा। आपके दरबार में बैठे हुए आपके गुरुजी जो वशिष्ठ जी हैं ये जानते हैं, इनसे आप पूछ लो, ये जानते हैं कि राम जी कौन है। वशिष्ठोपि महातेजा ये चे में तपत स्थिता। और यही नहीं, आपकी सभा में जो बैठे हैं ये तपस्वी वामदेव, जाबाली, मार्कंडेय, काश्यप, सुयज्ञ, ये बड़े बड़े मुनि जो आपकी सभा में बैठे हैं ये तपस्वी लोग इनको जानते हैं। ये चेमे तपस्वी स्थिता, अर्थात जिसके जीवन में तपस्या होती है वही इनको जान पाता है। इन्हें तप के द्वारा जाना जाता है। इसलिए हे राजन, आप इन्हें मेरे साथ विदा कर दो, इनके द्वारा मेरे यज्ञ की रक्षा होगी और आपका यश होगा। लेकिन ये सब बातें दशरथ जी को अच्छी नहीं लगी। कैसी लगी? तो विश्वामित्र वाल्मीकि जी कहते हैं कि इन बातों को सुन करके दशरथ जी का हृदय फट रहा था। इति हृदय मनोविदारणम।
विश्वामित्र जी के वचन कैसे लग रहे थे दशरथ जी को? बोले इति हृदय मनो विदारणम, हृदय और मन को विदीर्ण कर देने वाला वचन। मुनि वचनम तदतीव शुश्रुवान। लेकिन फिर भी दशरथ जी ने सुना। क्या करते, विश्वामित्र जी के सामने जवाब देने की हिम्मत भी तो नहीं थी। कहते हैं नरपतिरभवन महान महात्मा व्यथित मनाः प्रचचाल चासनात्। विश्वामित्र जी ने कहा अपने राम को मुझे दे दो। ये सुनकर दशरथ जी महाराज का हृदय और मन विदीर्ण होने लगा और अपने आसन से अचानक बड़े झटके से उठने का प्रयत्न किया दशरथ जी महाराज ने। व्यथित मनाः प्रचचाल चासनात्, आसनात् प्रचचाल, अपने आसन से अचानक खड़े होने लगे और तब तक दशरथ जी महाराज मूर्छित होकर गिर पड़े। केवल विश्वामित्र जी के वचनों को सुनकर के मूर्छा आ गई। तच्छुत्वा राजशार्दूलो विश्वामित्रस्य भाषितम् मुहूर्तमिव निस्संज्ञः संज्ञावान निदमब्रवीत। एक मुहूर्त तक विश्वामित्र जी के वचनों को सुनकर दशरथ जी निसंज्ञ रहे, संज्ञा शून्य हो गए। फिर जब चेतना आई तब विश्वामित्र जी ने, वो दशरथ जी महाराज ने हाथ जोड़ करके कहा, मुनिवर मेरे ऊपर कृपा करो। मेरे राम अभी 16 वर्ष के भी नहीं हुए। ऊन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचनः न युद्ध योग्यतामस्य। मेरे राम में युद्ध करने की योग्यता नहीं है, अभी ये बालक है। और उन राक्षसों के साथ युद्ध करना कितना कठिन है, वे मायावी होते। आप मुझे ले चलो, मैं आपके साथ चलूंगा। जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेगा मैं आपके यज्ञ की रक्षा के लिए लड़ूंगा, मेरी सेना चलेगी, लेकिन आप मेरे राम को न ले जाओ, आप मेरे राम को न ले जाओ। अहम तत्र गमिष्यामि न रामम नेतुमर्हसि। इसलिए आप मुझे ले चलो, मैं युद्ध करूंगा। लेकिन इतना कहने में भी दशरथ जी को डर लग रहा था कि राम जी के विषय में हम मना कर रहे हैं, कहीं नाराज न हो जाए। तो विश्वामित्र जी ने, वो दशरथ जी महाराज ने एक वचन और कहा। दशरथ जी ने कहा कि अगर राम जी को ले ही जाना है, यदि वा राघवम ब्रह्मन् नेतुम इच्छसि सुब्रत, अगर मेरे राम को आप ले ही जाना चाहते हैं तो फिर एक शर्त होगी। बोले क्या शर्त होगी? फिर मैं भी साथ चलूंगा, अकेले नहीं जाने दूंगा। क्या प्रेम है दशरथ जी का। दशरथ जी कहते हैं कि यदि वा राघवम ब्रह्मन् नेतुम इच्छसि सुब्रत चतुरंग समायुक्तम मया सहचतम नय। मेरे साथ आप राम जी को लेकर के चलिए, मुझे भी ले चलिए, मैं भी चलूंगा। मेरी चतुरंगिणी सेना चलेगी और राम जी भी चलेंगे, फिर हमको कोई आपत्ति नहीं है। बोले क्यों? दशरथ जी ने कहा, मैं आपको क्या बताऊं, आप तो बैरागी हो, आप तो अपना राजपाट परिवार पुत्र सब छोड़ करके आ गए, आपने तो सब सुख जीवन में पा लिया, लेकिन मैं अभी इस सुख से तृप्त ही नहीं हुआ। 60 वर्ष सहस्राणी जातस्य मम कौशिक, 60,000 वर्ष की अवस्था में यह सुख मिला, इतनी प्रतीक्षा के बाद। पुत्र का सुख, और उसे भी आप छीनने के लिए चले आए। आपने एक बार भी नहीं सोचा। इसलिए मैं अपने राम को नहीं दूंगा। न रामम नेतुमर्हसि, आप मेरे राम को नहीं ले जा सकते। विश्वामित्र जी को जवाब दे दिया दशरथ जी ने। विश्वामित्र जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए। ऊपर से तो क्रोध करने का अभिनय किया, लेकिन भीतर से विश्वामित्र जी प्रसन्न हुए। क्यों प्रसन्न हुए? बोले ये राजा अपना प्राण दे देगा, अपना सत्य दे देगा, अपना धर्म दे देगा, अपना सर्वस्व दे देगा, लेकिन अपने राम को नहीं देगा। धन्य है ये राजा। आज तक दुनिया में संसार के लिए, धन के लिए, धर्म और सत्य का त्याग करने वाले तो गली गली में मिल जाएंगे, जिन्होंने सत्य और धर्म को अपने स्वार्थ के लिए त्याग दिया। लेकिन ये राजा तो धन्य है जो राम के लिए अपने सत्य और धर्म को भी छोड़ने को तैयार है। यह राम प्रेम देखकर विश्वामित्र जी बड़े प्रसन्न हुए। विश्वामित्र जी ने कहा ठीक है,
अगर आप अपने राम को नहीं दे सकते तो ठीक है, मैं जैसे आया हूं वैसे ही चला जाऊंगा, लेकिन एक बात जान लेना, मेरे चले जाने के बाद आने वाली पीढ़ियां यही कहेंगी, अयोध्या का एक राजा हुआ जिसका नाम दशरथ था। जिस वंश की परंपरा थी प्राण जाए पर वचन न जाए, उस वंश में एक राजा उत्पन्न हुआ जिसका नाम दशरथ था, जो ब्राह्मणों के सामने झूठी प्रतिज्ञा करता था। ब्राह्मणों से कहता था आप जो कहोगे मैं करूंगा, और जब करने की बात आए तो पीछे हट जाता था। विश्वामित्र जी ने कहा मिथ्या प्रतिज्ञा का कुस्थ सुखी भव सुहृदवृतः। जाओ राजन, सुखी रहो अपने परिवार के साथ, सुखी भव सुहृदवृतः, लेकिन मिथ्या प्रतिज्ञ कहलाओगे, दुनिया कहेगी राजा दशरथ झूठी प्रतिज्ञा करता था। मैं तो जा रहा हूं। विश्वामित्र जी ने अपना कमंडल उठाया, आसन उठाया, चल पड़े। पृथ्वी कांप गई महाराज। चचाल वसुधा कृष्णा देवानाम च भयम महत। ये पृथ्वी कांप गई, देवताओं को भय उत्पन्न हो गया। अब विश्वामित्र जी खाली हाथ जा रहे हैं, अब क्या होगा, अब असुरों का संहार कैसे होगा। लेकिन चलते चलते विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी की ओर देखा। वशिष्ठ जी समझ गए। आंखों आंखों में ही विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी से कहा मुनिवर, मैं राम को पाने के लिए, राम को लेने के लिए आया था। चाहूं तो मैं राम को ले जा सकता हूं, बलपूर्वक ले जा सकता हूं। एक बार दशरथ को डांट दें विश्वामित्र जी, राजन अगर आपने अपने पुत्र राम को विदा नहीं किया तो अभी मैं शाप देकर के तुम्हारा सब कुछ नष्ट कर दूंगा। लेकिन विश्वामित्र जी कातर नेत्रों से देखते हुए वशिष्ठ जी की ओर आंखों की भाषा में कहते हैं मुनिवर, आज जिस चीज को, जिस वस्तु को मैं पाने के लिए आया हूं, इस वस्तु को, इस परमात्म तत्व को चतुराई से नहीं पाया जा सकता, इसे छीन करके नहीं पाया जा सकता है, इसे बलपूर्वक नहीं पाया जा सकता है। इनको तो पाने का एक ही तरीका है, प्रेम से इनको पाया जा सकता है। अगर प्रेम से मिले तभी इनके मिलने का महत्व है, क्योंकि इनको प्रेम ही प्रिय है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा। जान ले जो जान निहारा, जान ले जो जान निहारा। विश्वामित्र जी ने इशारे इशारे में वशिष्ठ जी से कहा कि हे मुनिवर, अब आप ही कृपा करो तो मैं इन्हें प्राप्त कर पाऊं, और मेरे पास कोई उपाय नहीं। वशिष्ठ जी महाराज समझ गए, भगवान को पाने के लिए जब तक शरणागति न हो तब तक भगवत प्राप्ति नहीं हो। शरणागति का मतलब आगे प्रसंग आएगा, मैं बताऊंगा। ये रामायण ग्रंथ ही शरणागति का मूल है। रामायण में पग पग पर शरणागति है। शरणागति का मतलब होता है, जिसको आज की भाषा में कहते हैं सरेंडर। जब आप सब तरफ से हार जाएं, आपके सारे उपाय, सारे प्रयास, सारी शक्ति, सारा सामर्थ्य काम न कर सके, तब आप क्या करते हैं? बोले फिर हार मान लेते हैं, शरणागत हो जाते हैं। वही स्थिति भगवान के साथ। भगवान को प्राप्त करने के लिए तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारा विवेक, तुम्हारे साधन, तुम्हारे उपाय, ये सब जब व्यर्थ हो जाएं, इन सब से भी भगवत प्राप्ति नहीं, तब फिर अंतिम साधन और सिद्ध साधन शरणागति है। भगवान को पाने के लिए भगवान के ही चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना। हे प्रभु, मैं तो अब आपको नहीं प्राप्त कर सकता,
मैं तो हार गया, अब आप ही कृपा करके हमको प्राप्त हो जाओ तो मैं आपको प्राप्त कर दूं। यही शरणागति है। त्वं में उपाय भूतो भव इति मति ही शरणागति। भगवान की प्राप्ति के लिए भगवान को ही उपाय मान लेना, इसी का नाम शरणागति है। और ये सिद्ध उपाय है। विश्वामित्र जी भी शरणागत हो गए। विश्वामित्र जी ने सोचा अब मैं इनको नहीं पा पाऊं, अब तो वशिष्ठ जी ही कृपा कर दें, और गुरु की कृपा से ही शरणागति होती है, आचार्य ही शरणागति कराते हैं। विश्वामित्र जी ने वशिष्ठ जी को ही मानो अपना आचार्य स्वीकार कर लिया, और हे भगवान अब आप ही कृपा करके राम जी की प्राप्ति हमको करा दें। तब वशिष्ठ जी उठ करके खड़े हुए और उन्होंने दशरथ जी से कहा, राजन राम जी को इनके साथ विदा करो। दशरथ जी ने कहा, मैं अपने राम को नहीं दे सकता, न रामम ने तुम रहसी। वशिष्ठ जी गुरु हैं, गुरु का अधिकार होता है। वशिष्ठ जी ने कहा, न धर्मम हा तुम रहसी। हे राजन तुम अपने धर्म को मत छोड़ो, तुम्हारा सत्य चला जाएगा, तुम्हारा धर्म चला जाएगा। दशरथ जी ने कहा, अगर मैं धर्म और सत्य को बचाने चलूंगा तो हमारे राम जी चले जाएंगे, मैं क्या करूं? वशिष्ठ जी ने कहा, राम जी को जाने दो, राम जी चले भी गए तो तुम्हारे जीवन में अगर धर्म और सत्य है तो राम जी फिर आ जाएंगे। और आज राम जी तुमको मिले हैं तो क्यों मिले हैं? क्योंकि तुम्हारे जीवन में सत्य है और धर्म है। जिस दिन तुम्हारे जीवन से सत्य और धर्म चला जाएगा तो ये राम जी भी रहने वाले नहीं है, ये भी चले जाएंगे। इसलिए जीवन में सब कुछ चला जाए लेकिन सत्य और धर्म जीवन से नहीं जाना चाहिए। धर्म और सत्य रहेगा तो राम जी भी रहेंगे। वशिष्ठ जी ने यही कहा, न धर्मम हा तुम रहसी। यही गुरु का गुरुत्व है। वो गुरु गुरु नहीं है जो अपने शिष्य की चापलूसी करे। शिष्य में को जिसमें प्रसन्नता हो, शिष्य जो चाहे वही बोले, ये गुरु गुरु नहीं होते। सचिव वैद गुरु तीन, जो बोले भयास। राज धर्म तन तीन कह होई बेगिए नाश। अगर गुरु भी शिष्य के संकोच में पढ़ करके बोलने लग जाए और सलाह देने लग जाए तो ऐसे शिष्य का नाश हो जाता है। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन धर्म को मत छोड़ो, इनके साथ विदा करो राम। बोले मेरे राम बालक हैं। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन चिंता मत करो, उन असुरों का संहार कराने के लिए आपके पुत्र को लेकर के विश्वामित्र जी नहीं जा रहे हैं। उनका संहार तो विश्वामित्र जी स्वयं कर सकते हैं। तेषाम निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः। वशिष्ठ जी ने कहा, राजन कुशिक नंदन विश्वामित्र जी उन राक्षसों का निग्रह करने में स्वयं समर्थ हैं। तेषाम निग्रहणे सक्तः स्वयं च कुशिकात्मजः। तो फिर मेरे राम को मांगने क्यों आए? तो वशिष्ठ जी कहते हैं, तव पुत्र हितार्थाय। तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए आए। तव पुत्र हितार्थाय। ऐसा हितैषी कौन होगा? बोले जो तुम्हारे द्वार पर चल करके आए, तुम्हारे सामने याचक बन करके तुमसे याचना करे और तुम्हारा हित करे। ऐसा हितैषी तो ऐसे हितैषी संत होते, ऐसे हितैषी ब्राह्मण होते। स्वयं छोटे बनकर आपके द्वार पर जाकर के आपसे याचना करके आपको ही सुखी करना चाहते हैं, आपका हित करना चाहिए, ये समझना चाहिए। अगर कोई आपसे कुछ याचना कर रहा है तो ये मत सोचो कि वो आपके लिए छोटा है, वो बहुत बड़ा हितैषी है, आपका हित करने आया। भिक्षुक मांगे भीख नहीं, देवे तुमको सीख। वशिष्ठ जी कहते हैं, ये विश्वामित्र जी आपके पुत्रों का हित करने के लिए आए हैं। तव पुत्र हितार्थाय त्वाम उपेत्या भी याचते। आपके पास आकर आपसे याचना करें। दशरथ जी ने कहा, मेरे पुत्र का क्या हित करेंगे? तो दशरथ जी ने कहा, इधर आओ बताते हैं। दशरथ जी को किनारे ले गए और वशिष्ठ जी ने धीरे से कान में कहा, राजन अभी मीटिंग हो रही थी, बैठक कर रहे थे कि राम जी का ब्याह कैसे होगा। ये विश्वामित्र जी इसीलिए आए हैं ब्याह कराने के लिए। इन्हीं के साथ विदा करो, ये लेकर के जाएंगे, उधर से ब्याह करा करके बहू के सहित लेकर के आएंगे। दशरथ जी ने कहा, सच में? दशरथ जी की आंखें खुली की खुली रहे। बोले सच में गुरुदेव? बोले हमारी वाणी पर विश्वास नहीं?
अरे सरकार, गुरु की वाणी पे तो विश्वास है ही है। बोले इसीलिए ये आए, तब पुत्र हितार्थाय, तुम्हारे पुत्रों का हित करने के लिए आए। वशिष्ठ जी ने जब कहा तो दशरथ जी महाराज प्रसन्न हो गए। तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, तब वशिष्ठ बहु विधि समझावा, नभ संदेह नास कह पावा, नभ संदेह नास कह पावा। दशरथ जी का संदेह दूर हो गया। कैसे संदेह दूर हुआ? बोले तब वशिष्ठ बहुविधि समझावा, बहु की विधि समझाई। बहु कैसे आएगी, ये भी अर्थ है। वो एक अर्थ जो है बहुविधि माने अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन एक सीधा सीधा अर्थ ये भी है, तब वशिष्ठ बहुविधि समझा। बोले राजन, घर में बहू लाना चाहते हो तो बहू लाने की यही विधि है कि इनके साथ राम जी को विदा कर दो। दशरथ जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए। इति मुनि वचनात् प्रसन्न चित्तो, वशिष्ठ जी के वचन को सुनकर के दशरथ जी का हृदय प्रसन्न हो गया। रघुवर विषभश्च मुमोद पार्थिवाग्रह, गबनमभिरुरोच राघवस्य प्रथितयशाः कुशिकात्मजाय बुद्ध्या। दशरथ जी महाराज ने अपने दोनों पुत्र को बुलाया, राम लक्ष्मण को और विश्वामित्र जी को सौंप दिया, और दशरथ जी ने कहा कि मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। ये मेरे दोनों बालक मेरे प्राण के समान हैं, आज मैं आपको सौंप रहा हूं, आप ही इनके पिता हो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। और दशरथ जी महाराज ने कृत स्वस्त्ययनम मात्रा पित्रा दशरथेन च, श्री दशरथ जी महाराज ने अपने पुत्र को आशीर्वाद दिया, स्वस्थ मंगल कामना की और विश्वामित्र जी को सौंप दिया। ददौ कुशिक पुत्राय सुप्रीतेनांतरात्मना, और ज्यों ही अपने दोनों पुत्रों को दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को सौंपा, उसी समय ततो वायु सुख स्पर्शो, वायु प्रवाहित होने लगी, बड़ी सुखद वायु, ठंडी ठंडी हवा चलने लगी महाराज, सुगंधित वायु प्रवाहित होने लगी। नीरजस्को बबौ तदा विश्वामित्र गतम रामम दृष्ट्वा राजीव लोचनम, विश्वामित्र गतम रामम राजीव लोचनम दृष्ट्वा, जब दशरथ जी महाराज ने राम लक्ष्मण को सौंपा तो विश्वामित्र जी ने दोनों को बुला करके अपने बगल खड़ा कर लिया। बोले अब हमारे हो गए। विश्वामित्रम गतम माने विश्वामित्र जी को राम लक्ष्मण हस्तगत हो गए, प्राप्त हो गए। जब बगल में आकर के खड़े हो गए, इस दृश्य को देखकर देवता प्रसन्न हो गए। जिन देवताओं में भय उत्पन्न हुआ था, चचाल वसुधा कृष्णा देवानाम च भयम महत्, वे सभी देवता प्रसन्न हो गए। वायु देवता सुंदर सुगंधित सुखद स्पर्श प्रदान करने लगे। पुष्प विष्टिर महत्यासीत, आकाश से पुष्प की वर्षा होने लगी, देवता पुष्प की वर्षा करने लगे। देव दुंदुभि निस्वनैहि, देवताओं ने दुंदुभि बजाई आकाश में। जिस कार्य के लिए राम जी का अवतार हुआ था, वह कार्य अब प्रारंभ होने जा रहा। क्या कार्य? बोले जब जब होई धर्म कह हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरई दुसह दुख सज्जन पीरा। अब तो शंख दुंदुभि निर्घोष प्रयाते तु महात्मनि। अब विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को लेकर के जब अयोध्या से चलने लगे, तो अयोध्या में जितने लोग थे सब लोगों ने शंख बजाया, शंख ध्वनि। इस यात्रा को मंगलमय बनाने के लिए शंख दुंदुभि निर्घोषः, चारों तरफ से धुतुत धुतुत शंख की ध्वनि आने लगी, दुंदुभियां बजने लगी, देवता जय जयकार करने लगे, पुष्प की वर्षा करने लगे। इस प्रकार राम जी की मंगलमयी यात्रा अयोध्या से प्रारंभ हो रही। बोले ये यात्रा केवल विश्वामित्र जी के यज्ञ की यात्रा नहीं, ये तो राम जी के ब्याह की यात्रा है। अब तो ब्याह करके ही लौटेंगे ना राम जी। जब दूल्हा अपने घर से चलता है तो ब्याह करके बहू को लेकर के ही आता है, और बारात जब चलती है तो बारात में बाजे बजते हैं, शंख ध्वनि होती है, पुष्प वर्षा होती है। अब राम जी जब जा रहे हैं तो देवताओं ने पुष्प वर्षा की, लोगों ने बाजे बजाए, दुंदुभियां बजी, और विश्वामित्र जी के साथ राम जी चल पड़े। अब तो विश्वामित्र जी को लगा कि मुझे संसार की सब निधि प्राप्त हो गई महाराज। श्याम गौरी सुंदर दो भाई, श्याम गौरी सुंदर दो भाई,
विश्वामित्र महानिधि पाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, प्रभु ब्रह्मण्य देव में जाना, मोहि नित पिता तजो भगवाना, मोहि नित पिता तजो भगवाना, मोहि नित पिता तजो भगवाना। विश्वामित्र जी को लगा मुझे महानिधि मिल गई। अब विश्वामित्र जी आगे आगे चल रहे हैं, उनके पीछे राम जी चल रहे हैं, उनके पीछे लक्ष्मण जी चल रहे हैं। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं कि विश्वामित्रो ययावग्रे, आगे आगे विश्वामित्र जी चल रहे हैं। ततो रामो महायशः, और उनके पीछे राम जी चल रहे हैं। और काकपक्षधरो धन्वी तम च सौमित्रिरन्वगात, और उनके पीछे पीछे सुमित्रानंदन अन्वगात उनका अनुगमन करते हुए चल रहे हैं। कैसी शोभा हो रही है। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं जैसे 3 सिर वाला कोई सर्प चल रहा हो। क्यों? बोले तीनों सिर दिखाई पड़ रहे हैं देवताओं को आकाश से। त्रिशीर्षामिव पन्नगौ। अब तो विश्वामित्र जी राम जी को लेकर के जब चले तो इस झांकी का बड़ा सुंदर वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। मुनि संग हरस चले दो भाई, मुनि संग हरस चले दो भाई, मुनि संग हरस चले दो भाई, मुनि संग हर्ष चले दो भाई, मुनि संग हर्ष चले दो भाई, मुनि संग हर्ष चले दो भाई। बैठत सरली सिलनि चढ़ चितवनी, बैठत सरली सिलनि चढ़ चितवनी, खग मृग बन रुचिराई, मुनि संग खग बन रुचिराई, संग सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, 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 पुनि पुनि लेत बुलाई, मुनि संग हर्ष चले दो भाई, मुनि संग हर्ष चले दो भाई। विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण चल रहे हैं। राम जी ने सोचा थोड़ा विश्वामित्र जी को अपनी बाल लीला का भी अनुभव करा दे। जो सुख दशरथ जी को मिला, जो सुख वशिष्ठ जी को मिला राम जी की बाल लीला को देखकर, तो भगवान विश्वामित्र जी को भी वो सुख देना चाहिए। और भगवान ऐसी लीला करते जा रहे हैं। बोले क्या लीला? बोले विश्वामित्र जी आगे आगे चल रहे हैं, राम जी पीछे पीछे। बगल में एक सरोवर दिखाई पड़ा, बड़ा सुंदर तालाब। उस तालाब में सुंदर सुंदर कमल के पुष्प खिले थे। राम जी दौड़े दौड़े घुस गए तालाब में और कमल फूल तोड़ने लगे। विश्वामित्र जी को आहट मिली, देखा घूम करके, अरे राम बाहर आओ बाहर आओ। अब विश्वामित्र जी को डर लग रहा है कि ये बालक हैं, पानी की गहराई पता नहीं है, कहीं कोई धोखा हो गया तो क्या होगा। इसलिए विश्वामित्र जी महाराज बार बार बुलाते, पैठत सरनी सिलनी चढ़ चितवनी। रास्ते में कोई टीला मिल जाए, कोई बड़ी शिला हो, तो राम जी उस पर चढ़ जाते जाते और वहां से चढ़ करके नजारा देखने लग जाते। विश्वामित्र जी कहते राम नीचे उतरो, पैर सरक जाएगा, चोट लग जाएगी, नीचे आ जाओ नीचे आ जाओ। खग मृग बन रुचिराई, सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि। अद्भुत बात कहते हैं, सादर राम जी के प्रति आदर का भी भाव है विश्वामित्र जी में, सभय और भय भी है, क्योंकि ये भगवान हैं सर्वज्ञ। और सप्रेम, और राम जी के बाल रूप को देख करके प्रेम और अनुराग भी। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, पुनि पुनि लेत बुलाई। सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, सादर सभय सप्रेम पुलक मुनि, पुनि पुनि लेत बुलाई,
ऋषि संग पुनि पुनि लेत बुलाई ऋषि संग हरसि चले दो भाई ऋषि संग हरसि चले दो भाई हरसि चले दो हरसि चले दो भाई। विश्वामित्र जी के साथ भगवान चल रहे हैं। आप लोग अभी बैठे रहो, बैठ जाओ जो जहां बैठे। आप अपने घर जाने को तैयार हो, राम जी रास्ते में है, रास्ते में छोड़ के जाओगे राम जी को? अरे राम जी को भी तो पहुंचने दो। विश्वामित्र जी के यहाँ पहुंच जाए तब आप अपने घर जाओ। और राम जी को पहुंचाए नहीं और उनको छोड़ के गए तो राम जी भी तुमको छोड़ देंगे, समझ लेना, पक्की बात है। अरे राम जी कम से कम विश्वामित्र जी के यहाँ पहुंच जाए, यात्रा में जा रहे हैं और आप अपनी यात्रा उसी में बना रहे हो। चुपचाप बैठ जाओ जो जहां बैठे, 10 मिनट में कुछ बिगड़ने वाला नहीं। विश्वामित्र जी चल पड़े। थोड़ी दूर चलने पर विश्वामित्र जी ने सोचा, राम जी हमको मिल गए, अब मैं इनको अपना बना लूं। किसी से मिल लेना, किसी को पा लेना बहुत बड़ी बात नहीं होती, लेकिन उसे अपना बना लेना यह बहुत बड़ी बात है। भगवान मिल गए, विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको अपना क्या बनाऊं, कोई संबंध हो इनसे हमारा, क्या संबंध हो। विश्वामित्र जी ने सोचा इनको मैं अपना पिता तो बना नहीं सकता, ये 12 वर्ष के और हम हजारों वर्ष के बूढ़े, हम इनको बाबूजी कहेंगे तभी लोग क्या कहेंगे, तो ये बाबूजी तो हमारे बन नहीं सकते। बेटा बना लें, बोले बेटा तो ये पहले से बने हुए हैं दशरथ जी के, हम बेटा बना भी लें तो दुनिया यही कहेगी ये दशरथ नंदन है, विश्वामित्र नंदन है, ये तो कभी नहीं दुनिया कहेगी। विश्वामित्र जी ने सोचा इनको हम अपना गुरु बना लें, बोले ये गुरु भी नहीं हो सकते। तब विश्वामित्र जी ने सोचा एक उपाय बढ़िया है, बोले क्या, बोले मैं इनको चेला बना लूं और मैं इनका गुरु बन जाऊं। ये संबंध बहुत बढ़िया। विश्वामित्र जी ने सोचा मैं इनको अपना चेला बना लूं और मैं इनका गुरु बन जाऊं। ये संबंध सारी दुनिया याद करेगी। आज भी विश्वामित्र जी को भगवान का गुरु के रूप में उनका अनुभव किया जाता है। विश्वामित्र जी ने राम जी को अपना चेला बना लिया, मंत्र दे दिया। और ऐसे भी ये साधु महात्मा लोग चेला बनाने में बहुत आगे रहते हैं। कोई बढ़िया आदमी मिल जाए, चेला बना लो, मौके पे काम आएगा। और राम जी जैसा चेला कहां मिलेगा। चेला हो तो भैया राम जी जैसा हो, बाकी संसार के जितने चेला हैं सब झमेला हैं। हाँ। राम जी जैसा एक चेला अगर मिल जाए तो उसका साधु होना भी सार्थक है, हम मानते हैं उसका साधु होना धन्य हो गया। विश्वामित्र जी को राम जी मिले, विश्वामित्र जी ने राम जी को शिष्य बनाया। इसमें भी बड़ी अद्भुत बात है। विश्वामित्र जी को बहुत से लोगों ने अपना गुरु बनाया। अब जिसने गुरु बनाया तो चेला बन ही जाएगा। बात एक ही है, चाहे शिष्य गुरु को गुरु बनाए, चाहे गुरु शिष्य को चेला बनाए, लेकिन प्राधान्येन विपदेशा भवन्ति, प्राधान्य के कारण विपदेश माने व्यवहार होता है। तो लाखों लोगों ने विश्वामित्र जी को अपना गुरु बनाया और गुरु बनाने आए तो स्वीकार कर लिया विश्वामित्र जी। लेकिन विश्वामित्र जी ने अगर चेला बनाया तो राम जी को अपना चेला बनाया और किसी को चेला नहीं बनाया। विश्वामित्र जी ने कहा मैं इनको अपना शिष्य बना लूं, और कहा विलंब नहीं किया। अयोध्या से चले, अपने आश्रम अभी पहुंचे नहीं, रास्ते में ही मात्र अयोध्या से 18 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद सरयू के तट पर सायंकाल की बेला हो गई थी, पहला दिन था यात्रा का। विश्वामित्र जी ने कहा राम जल्दी से जाओ और आचमन करके प्राणायाम करके आओ, मैं तुम्हें मंत्र देना चाहता हूं। रामेत मधुराम वाणीम विश्वामित्रोभ्यभाषत। अत्यंत मधुर वाणी में विश्वामित्र जी ने कहा गृहाण वत्स सलिलम, हे बेटा जाओ आचमन करके आओ। मां भूत कालस्य पर्ययः, देर मत करो, जल्दी से आचमन करके आओ, मैं तुमको चेला बनाना चाहता हूं। विश्वामित्र जी के साथ ही तो राम जी हैं, आश्रम में जाकर के चेला बना लेते, इतनी जल्दी क्या थी। तो विश्वामित्र जी स्वयं कहते मां भूत कालस्य पर्ययः, अब विलंब करना, समय बिताना ठीक नहीं है, जल्दी से राम आओ, मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूं और मैं तुम्हारा गुरु बन जाऊं, हमारा तुम्हारा संबंध हो जाए। इसका तात्पर्य बोले विश्वामित्र जैसे महर्षि का निर्णय है। विश्वामित्र जी त्रिकालज्ञ पुरुष हैं। विश्वामित्र जी ये संकेत करते हैं संसार के प्राणियों,
जितना जल्दी हो सके भगवान से अपना संबंध जोड़ लो, और भगवान से संबंध जोड़ने में विलंब मत करो, देर मत करो, जितना जल्दी हो सके। माभूत कालस्य पर्यय। राम जी आए, विश्वामित्र जी ने उनको मंत्र दिया, मंत्र ग्रामम गृहाणत्वम बलाम अतिबलाम तथा बला अतिबला नाम की विद्या प्रदान की, और फिर रात्रि में वहीं विश्राम किया सरजू जी के तट पर। रात में नींद नहीं आ रही थी राम लक्ष्मण को, क्योंकि मखमल के बिस्तर पर, सुखद बिस्तर पर शयन करने वाले राम जी घास में सो रहे हैं। तृण शयने नुचिते सहोषिताभ्याम, तृण की सैया पर, घास की सैया पर सोने पर नींद नहीं आ रही। तब विश्वामित्र जी ने सुंदर सुंदर कहानी सुनाई राम जी को। कुशिक सुत वचोनुलालिताभ्याम, विश्वामित्र जी ने अपने वचनों से कथा सुना करके, कहानी सुना करके राम जी को, लक्ष्मण जी को सुलाया। कहानी सुनते सुनते हूं करते करते नींद आ गई। रात बीत गई, सवेरा हुआ, राम जी की नींद अभी खुली नहीं, सो रहे हैं। विश्वामित्र जी उठ गए। विश्वामित्र जी ने सोचा अब उठेंगे, अब उठेंगे, लेकिन तो राम जी के खर्राटे तो और बढ़ने लगे महाराज, और खर्राटे लगे। विश्वामित्र जी ने सोचा अब तो जगाना पड़ेगा इनको। तब विश्वामित्र जी ने राम जी को जगाया। कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, उत्तिष्ठ नरसार्दूल कर्तव्यम दैवमान्हिकम। हे राम, अब उठो, सवेरा हो गया, अपने दैनिक कृत्य को करो। फिर तो राम जी उठे और उठ करके गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। यही हमारी भारतीय संस्कृति में सुप्रभात है। आज भी मंदिर में भगवान को जगाया जाता है प्रातः काल, तो यही श्लोक बोला जाता है, कौशल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते, जो विश्वामित्र जी ने कह करके राम जी को जगाया। ये सुप्रभात है। फिर तो दोनों भाइयों ने संध्या वंदन किया, विश्वामित्र जी ने भी संध्या वंदन किया, और फिर चल पड़े। चलते समय रास्ते में सरयू नदी का गंगा में जहां संगम हुआ है, वहां पर सरयू और गंगा का परिचय दिया। रास्ते में ताड़का वन पड़ा। ताड़का वन में जब पहुंचे तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम, इसी वन में एक राक्षसी रहती जिसका नाम ताड़का है, इसलिए हे राम, अपने धनुष पर डोरी चढ़ा लो और सावधान हो जाओ। ताड़का आए तो उसे मार देना। राम जी ने कहा ठीक है, मार देंगे। फिर थोड़ी दूर चलने पर विश्वामित्र जी ने कहा, राम, नहीं ते स्त्री बध कृते घृणा कार्या नरोत्तम। हे पुरुषोत्तम, स्त्री समझ करके उसके ऊपर दया मत करना। विश्वामित्र जी सोचने लगे ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, कहीं ये मर्यादा के चक्कर में पड़ गए कि स्त्री के ऊपर हम शस्त्र कैसे उठाएं, तब तो ताड़का हम तीनों को मार देगी। इसलिए विश्वामित्र जी ने कहा, स्त्री समझ करके उस पर दया मत करना। जो स्त्री संसार के लिए काल बन जाए, ऐसी स्त्री को मार देने में कोई पाप नहीं है। विश्वामित्र जी ने, राम जी ने कहा, हाँ गुरु जी, मार देंगे। फिर थोड़ी दूर चलने पर विश्वामित्र जी ने कहा, राम बेटा, ताड़का आ जाए तो मार देना, छोड़ना मत। राम जी मुस्कुराने लगे। जब तक ये ताड़का मरेगी नहीं तब तक गुरु जी को शांति मिलेगी, लेकिन ताड़का आवे तब मैं मारूं, अभी तक आई नहीं, आ जाए तब तो मारी दे राम जी। तब राम जी ने सोचा जब तक ताड़का मरेगी नहीं तब तक गुरु जी को शांति नहीं, और ताड़का आए तो हम मारे। तो अब ताड़का के आने की प्रतीक्षा नहीं करेंगे, अब ताड़का को बुला ही लेते। और राम जी ने अपने धनुष की डोरी को पकड़ा और खींचा कस के। महर्षि वाल्मीकि कहते हैं, एवं उक्त्वा धनुर्मध्ये, एवं उक्त्वा, धनुष को खींचने के पहले राम जी ने कुछ कहा। एवं उक्त्वा, क्या कहा राम जी ने? तो राम जी कहते हैं कि मैं ताड़का को मारूंगा गुरुदेव, लेकिन किस लिए? बोले गो ब्राह्मण हितार्थाय, गौ और ब्राह्मण के हित के लिए, और बोले देशस्य च हिताय च, और देश के हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए। गौ, ब्राह्मण और राष्ट्र, इन तीन के हित के लिए किसी को भी मारना पड़े तो उसे मार दिया जाना चाहिए। ये राम का आदर्श है, इस आदर्श को समझो। राम जी कहते हैं गो ब्राह्मण हितार्थाय, गौ के लिए, ब्राह्मण के लिए और देश के लिए, तीन चीजों के लिए, क्योंकि इसी के लिए तो भगवान का अवतार हुआ है। विप्रधे